हेलो बच्चों, एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे चल रही है? आई होप सबों की एग्जाम प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी बिकॉज बोर्ड में ज्यादा टाइम बचा नहीं है। तो आई थिंक सारे अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। ठीक है, तो उन्हीं बच्चों के लिए मैं एक और वीडियो लेके आया हूं जिसमें हम क्या करने वाले हैं, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड उसका क्विक रिवीजन करेंगे, साथ साथ में हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करेंगे। क्योंकि जो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, इनमें 5 मार्कर के क्वेश्चंस भी आते हैं। 5 मार्कर्स मतलब वर्ड प्रॉब्लम टाइप का कि ए से बी बना, बी से सी बना। तो इनडायरेक्टली ये पूरा का पूरा क्या है, एक चेन टाइप की आती है। ऐसे वाले क्वेश्चन ज्यादातर हम सॉल्व करेंगे ताकि तुम लोगों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए और कैसे इन क्वेश्चंस को टैकल करना है। ठीक है, तो सारे के सारे बच्चे लास्ट तक वीडियो में बने रहो, जिसमें हम क्विक रिवीजन भी करेंगे, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी करेंगे, और इसके बाद इस वीडियो देखने के बाद 95% जो तुम्हारे क्वेश्चंस है वो सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर मान लो कोई भी बच्चा है जिसने पहले कभी पढ़ा नहीं, उसके लिए भी वीडियो है, और जिसने पढ़ रखा भाई उनके लिए तो रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, चलो मैं हूं जयदेव रॉय, वेलकम टू जयदेव रॉय केमिस्ट्री। चलो शुरू करते हैं बच्चा। ठीक है ना, ओके। सबसे पहले बच्चा लोग अगर तुम देखोगे यहां पे कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शंस है। ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शंस है इसका स्क्रीनशॉट ले लेना कि भैया कि ये रिएक्शन से इससे क्वेश्चंस आते हैं। जितने भी प्रीवियस देखोगे ना, HBZ से आ जाएगा, एल्डोल कंडेंसेशन से आ जाएगा, कैनिजारो से आएगा, अलग अलग रिएक्शन से तुम्हारा आएगा ही आएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले, ये जितने भी रिएक्शन है ये तो हम कवर ही करेंगे, साथ साथ में पूरे ऑल ओवर चैप्टर का भी रिविजन करेंगे। ठीक है, चलो शुरू करो ना। सबसे पहले बच्चा प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। अब प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में तुम्हारा एक चीज अगर तुम नोटिस करो, देखो बच्चा लोग, सबसे पहले यहाँ पे क्या, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स, बाय डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्कोहल्स, और यू में से बाय ओजोनोलिसिस, बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। कुछ नहीं याद रखना, बाय ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के लिए तुम्हें एक चीज पता होनी चाहिए, हमारे इसमें हमारी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2-3 ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तुम्हें क्या करना है, देखो ध्यान से। अगर मैं बात करूं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो अगर तुम बोलोगे बच्चा एक होता है वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक होगा तुम्हारा क्या, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और दूसरा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। वीक के लिए तुम्हें कौन सा याद रखना है, तुम्हें याद रखना PCC, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, और साथ साथ में तुम क्या कर सकते हो, CrO3 भी याद कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा तुम्हारा क्या है, अगर मैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करूं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और तुम्हारा कौन है, तुम्हारा KMnO4 है, या तुम्हारा क्या है K2Cr2O7 है। इवन तुम्हारा CrO3 भी होगा बट एसिडिक मीडियम में। तो ये ऑक्सीडेशन करने में क्या होगा, अल्कोहल डायरेक्टली किसमें करना है, एल्डिहाइड में। यहां पे तुम्हें कौन सा लगाना पड़ेगा, विच वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालोगे तभी एल्डिहाइड बनेगा, अदरवाइज क्या होगा, डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल है तो एल्डिहाइड बनता है, सेकेंडरी अल्कोहल है तो कीटोन बनता है। ठीक है, उसके बाद है बाय डिहाइड्रोजनेशन ऑफ द एल्कोहल्स। ठीक है, डिहाइड्रोजनेशन का मतलब ही समझ में आ रहा है कि भैया हाइड्रोजन का रिमूवल। तो उसमें देखो ध्यान से, यहां पे ये देखो H है। ठीक है, यहां पे कि कॉपर एट 573 केल्विन, ये अल्कोहल तुम्हारे किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्डिहाइड में। अगेन सेम चीज, प्राइमरी अल्कोहल किस में कन्वर्ट होगा बच्चा, तुम्हारा एल्डिहाइड। सेकेंडरी अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन में, किसके साथ, कॉपर एट 573 केल्विन। बट एक चीज याद रखना बच्चा लोग, तुम्हारा क्या है, अगर यहां पे टर्शरी अल्कोहल आ जाए, टर्शरी अल्कोहल के साथ ये रिएक्शन नहीं देगा, टर्शरी अल्कोहल के साथ ये रिएक्शन क्या करेगा, नहीं देगा, देगा लेकिन उसमें क्या बनेगा बच्चा, टर्शरी अल्कोहल में एल्कीन बनेगा। क्या बनेगा, एल्कीन। ये अल्कोहल के रिएक्शंस है, उसमें थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी हम जनरली एल्डिहाइड वाला ही कर लेते हैं। ठीक है नाउ, उसके बाद भाई ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस बहुत ही इजी है, अगर एग्जाम में अगर आएगा तुम्हारा तो तुम्हें पता क्या करना है, कुछ नहीं करना। ओजोनोलिसिस में किसका है, एल्कीन का। एल्कीन से भी एल्डिहाइड और कीटोन बनता है। कैसे बनेगा, देखो ध्यान से, ये जो डबल बॉन्ड दिख रहा है ना, इसको तुम तोड़ो, 2 बॉन्ड है ना, तो दोनों तरफ क्या करो, CH3 CHO कर दो, डबल बॉन्ड O के साथ। यहां पे भी क्या होगा, CHO CH3, ये बन गया तुम्हारा दोनों एल्डिहाइड। कोई दिक्कत है, बट एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है बच्चा लोग, अब बोले सर आपने ये क्या कर रखा है। देखो भाई, अगर एग्जाम में आएगा तो सीधा सीधा कर देना, लेकिन अगर मान लो बीच में यहां पे एक ऑप्शन दे रखा है, फिर एक और ऑप्शन दे रखा है, तो पहले क्या होता है, जो डबल बॉन्ड है ना, इसके बीच में O3 आ जाता है, O, इसे कहते हैं ओजोनाइड। और उसके बाद क्या होता है, ये ZnH2O से रिएक्शन करता है,
Zn इस O को लेके चला जाता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाता है, तो तुम्हारा क्या बन गया, 2 एल्डिहाइड। ये जितने भी हम बात कर रहे हैं ना, इन दोनों से एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बन सकते हैं। इन सारों से क्या बनेगा, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स दोनों। अब बोलोगे इससे कैसे बनेगा बच्चा, अगर मान लो यहाँ हाइड्रोजन नहीं होता, यहाँ पे CH3 होता, तब क्या होता, यहाँ पे एक कीटोन बनता है, एक कीटोन बनता है एक एल्डिहाइड। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है, ऑल ओके। नाउ बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस में क्या होता है, कोई भी एल्काइन ले लो, उसकी रिएक्शन करा दो किसके साथ, वाटर के साथ। अब वाटर के साथ जब कभी भी रिएक्शन होती है, ये किसके साथ तो करता है, मार्कोनिकोव्स। मार्कोनि ये टूटता है किसमें, H+ और OH-। तो मान लेते हैं ये अगर तुम्हारा बोलोगे सर नेगेटिव इधर गया, या तुम बोलोगे नेगेटिव इधर गया, नेगेटिव इधर जाएगा तो पॉजिटिव इधर, ये वाला बंदा इधर, तो तुम्हारा क्या बनेगा, इनोल कंपाउंड। क्या बनेगा, इनोल। और अगर इनोल बनेगा तो इन सबों में क्या होना चाहिए, टोटोमेरिज्म। क्या होना चाहिए, टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म में क्या होता है, देखो ध्यान से, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है, ये इधर शिफ्ट हो जाता है, तो तुम्हारा क्या बन जाता है, इथेनल। क्या बन जाता है बच्चा लोग, इथेनल। तो ये तुम्हारा क्या, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। उसके बाद तुम्हारा क्या है, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स ओनली। एल्डिहाइड से कौन से प्रिपरेशन होगी, देखो ध्यान से, फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। जहां पर कभी भी एसाइल क्लोराइड होगा तो क्या होगा, यह तुम्हारा है, इसका नाम है बेंजोइल क्लोराइड। क्या नाम है इसका, बेंजोइल क्लोराइड ना। इसका जनरली H2PdBH4 से कर दो तो Cl हट के क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, ठीक है। इस रिएक्शन का नाम है रोजनमैन रिडक्शन। क्या नाम है इसका, रोजनमैन रिडक्शन। उसके बाद है फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड एस्टर। नाइट्राइल्स है तो तुम्हें क्या करना है, RCN है ना, तो पहले इसका क्या कर दो बच्चा, इसका रिडक्शन कर दो, SnCl to HCl। यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, CH डबल बॉन्ड NH। इसे जनरली बोलते हैं हम इमाइन। क्या बोलेंगे इसे, इमाइन। भाई ये लोग यहाँ पे एक चीज याद रखना, कहीं पर भी इमाइन बन जाएगा ना, पानी से डालते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड O आ जाएगा, तो यहाँ से तुम्हारा एल्डिहाइड। इस रिएक्शन का नाम है बच्चा स्टीफन्स रिएक्शन। क्या नाम है, स्टीफन। तो जल्दीबाजी में कर रहा है क्योंकि हमें क्वेश्चंस भी करने हैं। फ्रॉम इटार्ड रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। इटार्ड रिएक्शन में क्या है, ये है तुम्हारा टोलिन। टोलिन किससे रिएक्शन करेगा बच्चा, CrO2Cl2, इसे बोलता है कोमाइल क्लोराइड, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। होता क्या है, देखो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है ना, 3 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन को हटा के तुम क्या लगा दोगे, OCrOHCl2। एग्जाम में पूछा गया है, ये जो इंटरमीडिएट है ना बच्चा, इसके बारे में पूछा गया तो तुम्हें पता होना चाहिए। उसके बाद क्या करोगे, इसका दोबारा क्या है, हाइड्रोलिसिस कर दो, पानी डालोगे और तुम्हारा क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड, दैट इज योर बेंजल्डिहाइड। क्या कोई दिक्कत है, इजी है। नाउ ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखो बेंजीन में तुम्हें एल्डिहाइड बनाना है। अब बेंजीन में एल्डिहाइड मतलब तुम्हें कार्बन जोड़ना पड़ेगा। अब कार्बन जोड़ने के लिए अलग अलग मेथड है, ठीक है। ऐसे में एक तुम्हारा रिएक्शन है गेटरमैन कोच। गेटरमैन कोच, कोच नाम से समझ में, कोच से इसको समझ लो CO है, कोच मतलब CO। तो तुम्हें कार्बन मोनोऑक्साइड यूज करना है, कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl, और इस कार्बन मोनोऑक्साइड HCl इन द प्रेजेंस एनहाइड्रस AlCl3, तुम्हारा डायरेक्टली क्या होगा, बेंजीन पे एल्डिहाइड जुड़ जाएगा। क्या मैकेनिज्म है अभी हम ये बात नहीं कर रहे, ठीक है। ये तुम्हारा आ गया बेंजल्डिहाइड। क्या बनेगा ये, बेंजल्डिहाइड, ठीक है। आगे सुन लो, अगर बात कर रहे हैं, ओके, तो इट वाज ऑल अबाउट तुम्हारा क्या है, एल्डिहाइड कैसे बनेंगे। भाई लोग यही कर लोगे ना तो तुम्हारे सारे के सारे कन्वर्जन्स वगैरह हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद फ्रॉम एसाइल क्लोराइड अगेन, लेकिन क्या है, कीटोन की प्रिपरेशन में। कीटोन की प्रिपरेशन में क्या करोगे, देखो ध्यान से, तुम्हें क्या करना है बच्चा, तुम्हारा ये जो एसाइल क्लोराइड है इसकी रिएक्शन कराओगे किससे, डाई एल्काइल कैडमियम। किससे कराओगे बच्चा, डाई एल्काइल कैडमियम। अब डाई एल्काइल कैडमियम का मतलब क्या है, इधर देखो ये 2 है ना, तो ऐसे लिख दो RC+OCl। यहां पे क्या है, CD लिखा है, यहां पे एक R कर दो, ठीक है। थोड़ा सा रुको, तो तुम क्या करो बच्चा, यहां पे क्या है CD, यहां एक R कर दो, यहां एक R कर दो, दूसरा कंपाउंड जस्ट यहां लिख दो Cl C+OR'। क्या कोई दिक्कत है। अब करना क्या है बच्चा लोग, तुम्हें करना है, ये देखो CdCl2 है ना, यहां से CdCl2 निकाल दो और ये वाला R इधर जोड़ दो, ये वाला इधर जोड़ दो, तो तुम्हारा क्या बनेंगे, तुम्हारे पास 2 कीटोन बनेगा कि नहीं बनेगा, R'(C+OR), सेम ये वाला कंपाउंड तो डबल। क्या कोई दिक्कत है। तो ये तुम्हारा क्या, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन, ऑल ओके। उसके बाद है फ्रॉम बेंजीन। बेंजीन तो इजी है, देखो ये जो रिएक्शन है क्या है, फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन।
फिडेल का एसाइलेशन में क्या होता है, ये बच्चा लोग, ये Cl इधर गया, इसमें नेगेटिव इसमें पॉजिटिव, और ये Cl ये वाला बंदा एक्सेप्ट कर लेता है, तो ये बात की बात है। RCO जाता है, जनरली क्या करता है, यहाँ पे एक H को हटा के खुद लग जाता है, तो तुम्हारा क्या बन गया बच्चा, एक कीटोन बन गया। क्या बन गया, कीटोन। एग्जाम्पल के लिए अगर मान लो ये बेंजीन था, इस बेंजीन में मुझे क्या करना है, कीटोन लगाना है, तो मान लो मैंने रिएक्शन कराया एसाइल क्लोराइड से, ठीक है, एसिटाइल क्लोराइड मान लो, इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो होता क्या है, ये टूटेगा पॉजिटिव, ये जाएगा डायरेक्टली बेंजीन पे लग जाएगा, ठीक है। C डबल बॉन्ड OCH3, इट इज योर, क्या नाम है इसका, नाम है एसिटोफिनोन। कोई दिक्कत है, इट वॉज ऑल अबाउट प्रिपरेशन ऑफ कीटोन ओनली, ठीक है ना। उसके बाद है कि ये जो तुम्हारी रिएक्शंस हो रही है, वो सारी कौन सी रिएक्शंस हो रही है, अच्छे से ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस में किसकी, एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों की बात हो रही है, एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों की बात है। तो केमिकल रिएक्शन में पहली बात बोल रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या हो रहा है, सारे ध्यान से देखना, ये जो C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, ठीक है। अब होता क्या है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल आता है, ये जो तुम्हारा कार्बोनाइल ग्रुप है, ये जो तुम्हारा कार्बोनाइल ग्रुप है ना, ये तुम्हारा क्या रिएक्टिव होता है टूवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। कैसे, ये जो C डबल बॉन्ड इधर ये बॉन्ड टूटा है, यहाँ पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, इस पे जनरली आके न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देता है। क्या कोई दिक्कत है, ये इधर गया, न्यूक्लियोफाइल अटैक करा। पहली बात तो मुझे एक बार बताओ, ये जो तुम्हें दिख रहा है कार्बन, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, 1 2 3 sp2। अब बोला कैसे, देखो भाई लोग, डबल बॉन्ड को ना एक ही बॉन्ड मान के चल लो, यहाँ पे 1 2 3 मान लो, तो 3 है, एक S को दे दिया, बाकी बच्चे को P को दे दो, sp2। अब होता क्या है, जैसे इधर गया तो यहाँ पे क्या हुआ, कार्बन में 4 बॉन्ड हो गए, 4 बॉन्ड मतलब एक S को दिया, बच्चे 3 sp3। तो sp3 का स्ट्रक्चर क्या होता है, sp3 का होता है टेट्राहेड्रल। तो पहले क्या था, ये पहले था बच्चा ये प्लेनर, कैसा था ये, प्लेनर। अब जनरली जैसे टेट्राहेड्रल हुआ, ऐसे यहाँ पे तुम्हारा क्या न्यूक्लियोफाइल, ये तुम्हारा क्या बन गया, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। अब तुमने क्या H+ दिया, तो तुम्हारा यहाँ पे क्या बन गया, एक एल्कोहल बन गया। क्या बन गया बच्चा, एल्कोहल, और यहाँ पे कुछ भी हो सकता है न्यूक्लियोफाइल में। और ओके, समझ में आया। अब इसके बारे में थोड़ा सा रिएक्टिविटी समझो, क्योंकि ये थोड़ा सा कई बार एग्जाम में 1 2 नंबर का क्वेश्चन 2025 में ही पूछा गया था। क्या पूछा गया था, देखो मान लो मैंने बोला कि तुम्हारे पास यहाँ पे CH3 है, यहाँ C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या है H, ठीक है बच्चा लो। वहीं पर ये मान लो यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे मान लो CH3 है। अब खुद सोचो, यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, यहाँ पे भी एक न्यूक्लियोफाइल है। ध्यान से देखना, ये इधर गया नेगेटिव, यहाँ पे क्या है पॉजिटिव, ये बंदा यहाँ अटैक करेगा। यहाँ पे भी गया नेगेटिव, यहाँ पे क्या है पॉजिटिव, ये वाला बंदा यहाँ अटैक करेगा, ठीक है। लेकिन जब ये अटैक करेगा, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन अकेला है, पर यहाँ पे CH3 है, ये क्या है बल्कि ग्रुप है, तो यहाँ पे अटैक करना क्या है, इजी है। यहाँ पे अटैक करना क्या है, मुश्किल है। तो अगर मैं बात करूं जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक है, या जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक है, या इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं रिएक्टिविटी है अटैक, या हम बोल सकते हैं क्या बच्चा लोग, रिएक्टिविटी। वो किस पे डिपेंड कर रही है सर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस है। स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब यहाँ पे बल्कि ग्रुप है, यहाँ पे बल्कि ग्रुप, यहाँ पे लेस बल्कि ग्रुप, तो यहाँ पे इजीली अटैक करेगा, यहाँ पे इजीली अटैक नहीं करेगा। तो रिएक्टिव किस पे, तुम्हारा अपॉन में स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या होगा बच्चा, स्टेरिक हिंड्रेंस। अब मुझे एक बार बताओ, तो इंडायरेक्टली मुझे पता है ना कि भैया जो एल्डिहाइड है वो जल्दी रिएक्ट कर जाएगा। जल्दी क्यों कर पाएगा भैया, यहाँ पे लेस बल्कि ग्रुप, यहाँ पे ज्यादा बल्कि ग्रुप, ठीक है। एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा हो गई कीटोन के, क्या कोई दिक्कत है, ऑल ओके। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है बच्चा लोग, क्योंकि यहाँ पे इजीली अटैक होगा, यहाँ पे थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन ऐसे ऐसे होगा, तो यहाँ पे इसको अटैक करने में क्या होगी, मुश्किल होगी। कोई दिक्कत है, इट इज। तो जनरली कई बार तुमसे पूछा जाएगा एल्डिहाइड और कीटोन में से कौन जनरली न्यूक्लियोफिलिक अटैक इजीली करवाता है, या किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, ठीक है। तो तुम्हारा क्या है, ड्यू टू तुम्हारा क्या है, लेस बल्कि ग्रुप, और ये हाई बल्कि ग्रुप। चलो उसके अलावा क्या है, और केमिकल रिएक्शन में अगर तुम देखोगे तुम्हारा क्या है, एक है ना, यहां पे क्या है, एडिशन ऑफ अमोनिया इज डेरिवेटिव। इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है बच्चा, अमोनिया इज डेरिवेटिव में क्या होगा, जैसे तुम्हारा C डबल बॉन्ड है H2NZ, यहां पे जो तुम्हारा Z है ना, Z कैन बी एनीथिंग। ये जो Z दिख रहा है ना,
Z कैन बी एनीथिंग। तो जनरली क्या है, बस तुम्हारा या तो अमोनिया हो या तो तुम्हारा क्या हो, अमोनिया हो, H और H की जगह पे Z हो। H की जगह Z मतलब कोई भी ग्रुप। कौन से ग्रुप है अभी हम बात करेंगे, ठीक है। अब होता क्या है बच्चा लोग, यहाँ पे जो तुम्हारा ये है C डबल बॉन्ड है, यहाँ पे देखो कहीं पर भी अगर डबल बॉन्ड O आ जाए और अमोनिया आ जाए तो दो हाइड्रोजन को निकल के पानी निकल जाएगा, ठीक है, और इनडायरेक्टली एक इमाइन टाइप का कॉम्प्लेक्स बनेगा। कोई दिक्कत है? अब आगे सुन लो क्वेश्चन क्या है। जैसे यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, ठीक है बच्चा। यहाँ पे कौन है, ये तुम्हारा क्या है, कीटोन भी हो सकता है, एल्डिहाइड भी हो सकता है। कीटोन एंड एल्डिहाइड दोनों हो सकते हैं। क्यों? कार्बोनाइल ग्रुप की बात कर रहा हूं मैं। किसकी बात कर रहा हूं? कार्बोनाइल ग्रुप। तो एल्डिहाइड कीटोन दोनों। तो होगा क्या, यहां से निकल गया ये H2 और N जुड़ गया। क्या जुड़ गया? N के साथ जुड़ गया। बच्चा लोग इसका नाम क्या है, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। क्या हो गया? 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। जैसे इसके साथ जुड़ेगा ये बनेगा तुम्हारा क्या है, 2,4 डाइनाइट्रो, DNP लिख दे रहा हूं, डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। क्या बनेगा बच्चा लो? हाइड्राजोन। कैसे? यहां पे C, यहां पे क्या, C डबल बॉन्ड, यहां पे NH, यहां पे तुम्हारा क्या है, बेंजीन, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? मैं बात सुन लो। जो ये टेस्ट होता है ना, ये जनरली तुम्हारे जो कलर देता है वो येलो कलर देता है। क्या देता है? येलो ऑरेंज कलर। तो ये जो कॉम्प्लेक्स होता है मान लो तुम्हारा येलो ऑरेंज कलर का है, येलो ऑरेंज कलर। तो येलो ऑरेंज कलर से होते ही हमें पता लग जाएगा भैया उसके अंदर कार्बोनाइल ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप है। 2,4 DNP बहुत इंपॉर्टेंट है, 2,4 DNP बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज का ध्यान रखना। इसके अलावा अगर मैं तुम्हें बोलूं कि सर क्या इसके साथ भी करेगा, सेमी कार्बाजोन, हाँ भाई लोग यहाँ पे भी क्या है, अगर मैं इसको पूरा का पूरा क्या करूं, ये जो है तुम्हारा इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। अच्छा उधर नहीं हो पा रहा। चलो कुल मिला के अगर मैं बात करूं C डबल बॉन्ड O, यहां से पूरा निकल के तुम्हारा ये प्रोडक्ट भी बनेगा C डबल बॉन्ड, ठीक है। देखो ये N, फिर ये क्या है, HN बोल दो या NH बोल दो, C डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है। इसका नाम है सेमी कार्बाजाइड ना, इससे इसका नाम पड़ जाएगा सेमी कार्बाजोन। क्या पड़ जाएगा बच्चा? सेमी कार्बाजोन। पहली बात, यहां पे कुछ भी ग्रुप हो सकता है, हमें लेना देना नहीं है। यहाँ पे R', यहाँ पे R2 या जो भी है कुछ भी हो सकता है, बस कार्बोनाइल होगा तो तुम्हें रिएक्शन मिलेगा। क्या एल्डिहाइड करेगा? हाँ एल्डिहाइड करेगा। क्या कीटोन करेगा? दोनों ही करेंगे, ठीक है। चलो अब बात करते हैं रिडक्शन। अब रिडक्शन में क्या हो रहा है देखो ध्यान से, कि अगर मैं तुमसे पूछूं एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का रिडक्शन कराना है। क्या कराना बच्चा लोग? एल्डिहाइड का रिडक्शन। और तुम्हारे पास जो रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन सा अगर तुम्हें आइडिया हो याद रख लो। क्या क्या है तुम्हारे पास? सर H2 है, इन द प्लेस ऑफ निकेल, प्लैटिनम, पैलेडियम। या क्या हो सकता है सर? सर NaBH4 हो सकता है, रिड्यूसिंग सोडियम बोरोहाइड्रेट हो सकता है। तुम में से कोई सोचा कि सर एक इंपॉर्टेंट है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या हो सकता है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है क्या है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा क्या NaBH4 क्या है? यह वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, यह तुम्हारा क्या स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या कोई दिक्कत है? याद रहेगा। इसके अलावा तुम बोल सकते हो सर डिबाल वगैरह भी याद कर सकते हो। रिडक्शन का मतलब क्या हुआ देखो बच्चा लोग, यहाँ पे जैसे ही रिडक्शन हुआ यहाँ पे क्या होगा, RC डबल बॉन्ड है। मैं एक नीचे वाला करके दिखाता हूं। यहाँ पे रिडक्शन कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट ले लेते हैं, मान लो तुम्हारा LiLH4 ले लेता हूं। ये दो हाइड्रोजन देगा, यहाँ एक H लग गया, यहाँ एक H लग गया, तो तुम्हारा क्या बन गया? सेकेंडरी अल्कोहल। अगर प्राइमरी से बनेगा मतलब कि एल्डिहाइड से बनेगा, अगर एल्डिहाइड से करोगे तो प्राइमरी अल्कोहल। इस चीज का ध्यान रखना। अगर एल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल और तुम्हारा अगर कीटोन से बन रहा है तो कौन सा? सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। उसके बाद एक और तुम्हारा रिडक्शन है, ये भी रिडक्शन की कैटेगरी में आ जाता है, विद जिंक अमलगम। क्या है? विद जिंक अमलगम। ध्यान से सुनना, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, ठीक है, ZnHgHCl। यहाँ पे क्या बनेगा? CH2। क्या बनेगा बच्चा लोग? CH2। होता क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि तुम्हारे डबल बॉन्ड कार्बोनाइल को हटा के यहाँ पे डायरेक्टली दो हाइड्रोजन लगा दे रहे। क्या लगा दे रहे बच्चा? दो हाइड्रोजन। कोई दिक्कत है? अब होता क्या है, जैसे दो हाइड्रोजन लगाया
तो यहाँ पे देखो ये 2 हट गया तो एल्केन बन गया। क्या बन गया बच्चा लोग? एल्केन। ऑल ओके। बट ये जो एल्केन बना ये तुम्हारे दोनों में बन सकता है, जिंक अमलगम और साथ में HCl, या हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से पहले इमाइन लाइक कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर KOH के साथ करोगे तो दोबारा ये भी एल्केन ही बनाएगा। सेम ही चीज है, तो तुम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हो। लेकिन एक और चीज सुन लो, ये जो दो रिएक्शन दिख रहा है तुम्हारा, ऊपर वाला रिएक्शन क्या है, नीचे वाला रिएक्शन क्या है? ऊपर वाला क्या बोल सकता है? क्लीमेंसन रिडक्शन। क्या नाम है बच्चा? क्लीमेंसन रिडक्शन। ये है तुम्हारा क्लीमेंसन रिडक्शन। और नीचे वाला क्या है? वुल्फ किश्नर। क्या है ये? वुल्फ किश्नर। याद रहेगा, एक है क्लीमेंसन, दूसरा क्या बच्चा? वुल्फ किश्नर। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अच्छा, फोन आ रहा था तो देख रहा कि भैया कहीं वीडियो कैंसिल ना हो गई हो ना। लिसन, अब ऑक्सीडेशन। अब बच्चा ऑक्सीडेशन में हम बात करते हैं, देखो ध्यान से सुनना। हमारे पास क्या है, अगर मैं बोलूं एल्डिहाइड है, ठीक है, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। इवन कीटोन का भी ऑक्सीडेशन करोगे तो जनरली क्या कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता, कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता, बट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में भी हो जाता है। कैसे होता है समझो, ध्यान से समझना। यहां पे अगर मैं बात करूं, एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन और कार्बोक्सिलिक एसिड बना, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा? कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दो, KMnO4 हो गया, K2Cr2O7 हो गया, ठीक है, या तुम्हारा क्या बच्चा लोग, और कोई एग्जांपल हो अगर तुम्हें याद हो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कि सर CrO3 हो गया, ठीक है, ये तुम्हारा क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। कोई दिक्कत है ना? अगर मैं बात करूं एल्डिहाइड से तुमने ऑक्सीडेशन किया तो कार्बोक्सिलिक एसिड बना। सिमिलरली कीटोन से भी जनरली कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, लेकिन कौन सा? KMnO4 डाला, ये ड्रास्टिक कंडीशन में होता है, तो यहाँ पे क्या कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीवेज टेक्स प्लेस, कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीवेज टेक्स प्लेस। तो यहां से तोड़ा, यहां पे भी कार्बोक्सिलिक एसिड बना दो और इस तरफ भी कार्बोक्सिलिक एसिड बना दो। क्या कोई दिक्कत है बच्चा लोग? इसके लिए एक पॉप-ऑफ रूल भी है, लेकिन हम बात नहीं कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉलरेंस टेस्ट, इसका यूज होगा बच्चा डिस्टिंग्विश वगैरह करने में। कैसे? एग्जांपल के लिए मान लो यहां पे तुम्हारा एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड किसके साथ? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ। क्या है? टॉलरेंस रिएजेंट का नाम क्या है? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। तुम्हें बस ये पता होना चाहिए, इतना ही लिखोगे और इस रिएक्शन को थोड़ा याद कर लेना। कैसे? तुम्हारा क्या है? RCHO है, तुम्हारा क्या टॉलरेंस रिएजेंट डालोगे इन तुम्हारा क्या है? बेसिक मीडियम, तो तुम्हारा क्या बनेगा? ये जो एल्डिहाइड है, ये जो एल्डिहाइड है किस में कन्वर्ट होगा? तुम्हारा कार्बोक्सिलेट एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, या हम बोल सकते हैं कार्बोक्सिलेट सॉल्ट है। इतना ट्रैफिक नीचे। नाउ लिसन, जैसे वीडियो बनाते तभी ओके। नाउ इसके बाद तुम्हारा क्या है? ये हो गया तुम्हारा टॉलरेंस टेस्ट। उसके अलावा तुम्हारा क्या बच्चा? फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट भी क्या है तुम्हारा? देखो यहाँ पे एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड क्या है? फेलिंग टेस्ट Cu+2 5OH से रिएक्शन करता है तो इसका भी ऑक्सीडेशन ही होता है। तो यहाँ पे भी क्या है तुम्हारा? क्या है? कार्बोक्सिलेट सॉल्ट बनेगा, आयन बनेगा, और साथ में क्या है? Cu2O बनेगा। ये तुम्हारा क्या है? रेड ब्राउन PPT होता है। जनरली अगर मान लो कहीं पर भी रेड ब्राउन PPT आ गया तो डायरेक्टली समझ जाना उसके अंदर एल्डिहाइड है। अब रही बात जो फेलिंग टेस्ट है, ये ना 2 सॉल्यूशन से बनता है। एक होता है फेलिंग A, दैट इज कॉल्ड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है, और एक और होता है बच्चा फेलिंग B, उसका नाम है सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, नाम याद करना, स्ट्रक्चर की इतनी जरूरत नहीं है। टार्टरेट, ठीक है। इसी को हम एक और चीज बोलते हैं रोशेल सॉल्ट, ठीक है। कोई दिक्कत है? बच्चा इंपॉर्टेंट है, एल्डिहाइड रिएक्शन दे रहा है, ठीक है, टॉलरेंस टेस्ट दे रहा है, और तुम्हारा क्या है? फेलिंग भी क्या कर रहा है? टॉलरेंस टेस्ट कौन दे रहा है? एल्डिहाइड दे रहा है, और फेलिंग भी तुम्हारा क्या है? एल्डिहाइड दे रहा है। यहाँ पे कीटोन की बात नहीं हो रही, कीटोन की बात नहीं हो रही, आगे सुन लो। उसके बाद है हेलोफॉर्म टेस्ट। हेलोफॉर्म टेस्ट में क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या याद रखना बच्चा? ये जो तुम्हारा कार्बोनाइल ग्रुप है, इस कार्बोनाइल ग्रुप के साइड में एक मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। कार्बोनाइल ग्रुप के साइड में मिथाइल ग्रुप। अब बोलोगे मतलब यहाँ पे ये एल्डिहाइड भी हो सकता है एंड कीटोन दोनों हो सकते हैं, लेकिन क्या होना चाहिए? कार्बोनाइल के जस्ट साइड में तुम्हारे CH3 होना चाहिए, मस्ट है। अगर ये मिथाइल ग्रुप नहीं है तो हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पढ़ोगे ही पढ़ोगे। कैसे? देखो ध्यान से, यहाँ पे भी क्या है? NaOH है,
NaOH का मतलब क्या हुआ बच्चा, तुम्हारा सोडियम हाइपोहेलाइट, या यहाँ पे लिखो, मान लो यहाँ पे क्या आ गया, NaOH की जगह पे हो सकता है NaOH I2 हो सकता है, NaOH, ठीक है। देखो या NaOI लिखा हो, दोनों का मतलब एक ही चीज है, ठीक है। अब ये जनरली क्या करता है, देखो ध्यान से, इसको यहां से बॉन्ड तोड़ता है, तो यहाँ पे तो क्या हुआ, सोडियम सॉल्ट बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, और जो CH3 है वो तुम्हारा बनाता है CHX3। क्या बनाता है बच्चा, CHX3। तो यहाँ पे मान लो कि आयोडीन है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, CHI3। क्या बनेगा बच्चा, CHI3, जो कि आयोडोफॉर्म होता है, बहुत ही गंदी सी स्मेल होती है, ठीक है, आयोडोफॉर्म। तो अगर तुमसे पूछा जाए हेलोफॉर्म टेस्ट या आयोडोफॉर्म टेस्ट, एक ही मतलब है, कौन देगा, अगेन CH3 होना चाहिए, कोई भी कीटोन या तुम्हारा एल्डिहाइड जिसके अंदर क्या होगा, CH3 होगा। लेकिन एक चीज मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पे हमारी बुक में ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन भाई लोग ये अल्कोहल भी देता है, ध्यान से सुनना है, मैं बता रहा हूं, अल्कोहल भी टेस्ट देता है। मान लो CH2 है, OH है, ठीक है, CH2OH है ना, इसका क्या होगा, तुम्हारा I2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, I2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, तो पहले खुद सोचो, इसका ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा कि नहीं बनेगा, एल्डिहाइड बना। अब ये तो जनरली क्या है, कार्बोनाइल के साइड में ये ग्रुप है, तो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, यस देगा। याद रख लेना बच्चा लोग, अगर अल्कोहल दे रखा है, अगर प्राइमरी भी है सेकेंडरी भी है, तो आयोडोफॉर्म देगा, अगर उसके साथ में CH3 ग्रुप होगा, CH3 ग्रुप होगा। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। नाउ उसके बाद तुम्हारा क्या है, देखो हम बहुत सारे अभी वो भी, ये सारे रिएक्शंस कवर करने के बाद वी विल बी डूइंग क्वेश्चंस, ठीक है। और खासकर सुन लो, वीडियो लास्ट तक देना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जैसे 2025 के क्वेश्चन है, फिर लास्ट में मैंने 2025 के क्वेश्चन दे रखे हैं, तो 2025 के क्वेश्चन में एक दो कंसेप्ट अलग भी है, तो उस समय पे मैं बताऊंगा, तो भाई लास्ट तक देखना। और ये सारे के सारे जो कन्वर्जन्स है, इस टाइप के कन्वर्जन्स आते हैं, ठीक है, तो सारा का सारा तुम्हें पता होना चाहिए कैसे क्या हो रहा है, जैसे A से B बन रहा है क्या है, ठीक है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन अगर तुमने सही से कर लिए तो हो जाएगा, ठीक है। चलो दोबारा वापस पहुंचते हैं, हम कहाँ पहुंच रहे हैं, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया, ओके, हम इस पे ना, एल्डोल कंडेंसेशन बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एल्डोल कंडेंसेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, ध्यान से देखना। पहली बात तो रिएजेंट याद होना चाहिए, डाइल्यूट NaOH। क्या याद होना चाहिए, डाइल्यूट NaOH। तो डाइल्यूट NaOH, और दूसरा जहां पर भी तुम्हारा क्या बच्चा, एल्डिहाइड है, उसके साइड वाले पे अल्फा कार्बन पे क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए, एक भी हाइड्रोजन चलेगा। कार्बोनाइल के जस्ट साइड वाले पे अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, तो पहली कंडीशन अल्फा हाइड्रोजन, दूसरी कंडीशन भाई लोग एल्डिहाइड और कीटोन दोनों करते हैं, लेकिन हम एल्डिहाइड के ही बताते हैं। तो होता क्या है, देखो ध्यान से, कुछ नहीं करना, तुम्हें दोनों लिख लेने हैं, ये दो होते हैं, तो एक का कार्बोनाइल, क्या बोल रहा हूं मैं, एक का कार्बोनाइल, तो तुमने एक का कार्बोनाइल ऐसे करके लिख लिया, ठीक है, एक का कार्बोनाइल, दूसरे का क्या, अल्फा हाइड्रोजन, यहां लिख लो अल्फा कार्बन, मतलब सेम ही लिखोगे, लेकिन यहां पे क्या होना चाहिए, अल्फा कार्बन एक्सपोज होना चाहिए। क्या कोई दिक्कत है, देखो एक का कार्बोनाइल, दूसरे का अल्फा कार्बन, तो यहाँ पे 3 H है ना, मान लो ये रहा एक A, कोई दिक्कत है बच्चा लोग। होता क्या है, ये नेगेटिव इधर गया, यहाँ पे पॉजिटिव, ये नेगेटिव इधर गया, यहाँ पे पॉजिटिव, ये वाला इधर शिफ्ट हो गया, ये वाला यहाँ पे बॉन्ड बना लिया, तो तुम्हारा क्या बनेगा, देखो ध्यान से, यहां पे बनेगा तुम्हारा CH3 CHOH, यहां पे क्या CH2, यहां पे आएगा CHO। क्या कोई दिक्कत है, ऑल ओके। नाउ अब ये बन गया, इससे बोलते हैं हम एल्डोल, एल्डिहाइड और ऑक्सीजन OH है, तो इसे क्या बोलेंगे, एल्डोल। अब लेकिन इसके बाद क्या होता है बच्चा लोग, ये जो तुम देख रहे हो ना, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है ना, एक हाइड्रोजन और नीचे करके यहां से ये हो जाएगा, पानी निकल जाएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। तो ये क्या बन गया बच्चा, 1 2 इनल कंपाउंड, तो ब्यूट 1 2 2 पे 2 इनल, ठीक है। अब तुम में से कोई सोचेगा सर ऐसा क्यों हो रहा है, तो तुम्हें पता होना चाहिए, कार्बोनाइल जो ग्रुप होता है ना, कार्बोनाइल ग्रुप के जस्ट पे, यहां पे मान लो कि ये CH है, 2 है, यहां H ले लेते हो, तो कार्बोनाइल जो ये ग्रुप होता है ना, ये कार्बोनाइल का अल्फा कार्बन जनरली क्या करता है,
एसिडिक इन नेचर होता है। क्या होता है? एसिडिक। मतलब ये नेगेटिव इधर गया तो यहाँ पे पॉजिटिव, तो यहाँ पे मान लो यहाँ से H+ जाने का नेगेटिव आया, तो ये बंदा क्या होता है? रेजोनेंस शो करता रहता है। यहाँ पे क्या करता है? रेजोनेंस शो करता है। तो इसलिए जनरली यहाँ पे अल्फा कार्बन एसिडिक होते हैं, पता होना चाहिए, ज्यादा डीपली नहीं जाते। ठीक है, कर लोगे इजीली। या तो तुम लोग एक चीज और कर सकते हो कि याद रख लो कि सर हमने एक एल्डिहाइड ले लो, दो एल्डिहाइड एक साथ लिख लो, एक का अल्फा कार्बन एक तरफ लिख लेना। ठीक है, तो मान लो कि ये है, तो एक एल्डिहाइड है, दूसरा एल्डिहाइड यहां लिख लो। ठीक है, कोई दिक्कत है? तुम्हें कुछ नहीं करना, एक के एल्डिहाइड का यहाँ पे OH बना दो, एक का यहाँ पे OH बना दो। ठीक है, और दूसरे का क्या है? एक H हटा के इससे जोड़ दो, ये तुम्हारा बन जाएगा। उसके बाद तुम क्या करोगे? इसको हीट करोगे। क्या करोगे? हीट करने पे अब निकलेगा, तो हीट करोगे तो क्या होगा? यहां से वाटर निकल जाएगा, तो तुम्हारा CH3 CH डबल बॉन्ड CH, यहां से वाटर निकला CHO। क्या कोई दिक्कत है? एक ही चीज है। ऑल ओके, बहुत इंपॉर्टेंट एल्डोल, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद है कैनिजारो। भैया एल्डोल और कैनिजारो में डिफरेंस, डाइल्यूट NaOH, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH या KOH, NaOH भी हो सकता है। डाइल्यूट NaOH, कॉन्सेंट्रेटेड KOH, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH और KOH दोनों हो सकते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं। क्या करोगे बच्चा लोग? कहां चले गए? अच्छा ठीक है, यहां पे क्या करना है? पहली बात, यहां पे अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, यहां पे नो अल्फा हाइड्रोजन, यहां पे अल्फा कार्बन है नहीं है, यहां पे C डबल बॉन्ड है, उसके बाद ये अल्फा कार्बन है बट हाइड्रोजन नहीं है। यही लोग जनरली क्या करेंगे? कैनिजारो करेंगे। ध्यान से देखना, नीचे वाला बता देता हूं। इसका कुछ नहीं करना बच्चा लोग, इसका ऑक्सीडेशन भी कर दो, इसका रिडक्शन भी कर दो। अब तुम में से हर किसी को अभी तक तो पता लग गया, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन तो क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड का रिडक्शन तो अल्कोहल। तो तुम दोनों चीज बना दो। देखो बच्चा लोग, यहां पे बना लिया C डबल बॉन्ड, अच्छा ऊपर लगा रखा, कोई नहीं ऊपर भी लगा दो, तुम्हारी मर्जी। ये अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस इसी का रिडक्शन कर दो, तो तुमने क्या कर दिया? CH2OH। ऑल ओके। बट बच्चा ये KOH और NaOH है ना, तो जनरली इसका OH ना फर्दर रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, तो यहां पे हो जाता है O, पोटेशियम है ना, तो OK। क्या बोलोगे? OK। तो पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कौन सा है? बेंजोइक एसिड है, तो इसका नाम क्या है? पोटेशियम बेंजोएट। क्या नाम है इसका? पोटेशियम बेंजोएट। और ये तो तुम्हें पता ही है क्या है, दैट इज बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, अब एक और चीज, अब बोलेगा सर इसका बताओ, इसका भी सेम, इसका ऑक्सीडेशन कर दो तो पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ओके, प्लस तुम्हारा क्या? इसी का रिडक्शन कर दो CH2OH अल्कोहल। और ओके, कैनिजारो हो गया, इजी है। आगे चलते हैं। ओके, अब जो प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, बहुत ही इजी है। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड देखोगे ज्यादा कुछ है नहीं, फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम तुमसे हो ही जाए। ठीक है, तो तुम्हारा क्या है? अगर मैं बात करूं कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन कैसे करनी है, देखो ध्यान से। ये तुम्हारा क्या है बच्चा लोग? RCH2OH है, KMnO4H3O RCOH। मतलब ये तो तुम्हें पता ही है, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, जो तुम्हारा अल्कोहल होता है उसका ऑक्सीडेशन करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, वो भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, या तुम्हारा क्या है? CrO3H2SO4। मैंने बताया भी था, एसिडिक मीडियम में CrO3 जनरली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही काम करता है, तो इसी को हम जनरली बोलते हैं जोन्स रीएजेंट। क्या बोलते हैं सर? जोन्स रीएजेंट। ये भी तुम्हारा क्या? अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड। एक और चीज, ये तुम्हारा क्या है? टॉलिन। टॉलिन का भी क्या करोगे? ऑक्सीडेशन कर दो, तो उसका भी क्या बनेगा? पहले बनेगा पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि KMnO4 है। उसके बाद तुम्हारा COOH। इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो ध्यान से, यहां पे टॉलिन दिख रहा है ना, यहां पे अगर तुम ऐसा भी कोई रिएक्टेंट है ना, CH2, यहां पे CH3, कोई सा भी इधर कार्बन है, तो भी यही बनेगा, कुक बनेगा। क्या बनेगा बच्चा? कुक। किसमें? तुम्हारा क्या है? जब कभी भी कार्बन बेंजीन के ऊपर क्या है? कोई भी एल्काइल ग्रुप लगा है, ठीक है, यही बनेगा। और उसका ऑक्सीडेशन पानी के साथ रिएक्शन करोगे, हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या होगा? दैट इज बेंजोइक एसिड। इसके अलावा ये टोलिन था। इसके बाद ये तुम्हारा नाइट्राइज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट्राइल में क्या होता है बच्चा लोग? इधर देखो, RC ट्रिपल बॉन्ड N है, तो यहां पे पानी से रिएक्शन करा रहे हो एसिड बेस, तो तुम्हारा क्या? 2 बार कर लो। 2 बार में क्या होगा? देखो ध्यान से, तुम्हारा क्या है?
यहाँ पे OH, यहाँ H, यहाँ OH, यहाँ पे H, लेकिन 2 OH आएंगे ना तो वहां से H2 निकलेंगे। देखो यहाँ OH कर दो, यहाँ H कर दो, यहाँ OH कर दो, यहाँ H कर दो, ठीक है, 2 बार तोड़ने के बाद फिर OH है ना तो यहाँ से H2O निकल जाएगा। तो कुल मिला के ये बन जाएगा नाइट्राइल का। जब वो करोगे दैट इज रिएक्शन करोगे तो तुम्हारा क्या बनेगा, तुम्हारा बनेगा RC≡ONH2, इट इज कॉल्ड अमाइड। क्या बोलेंगे से, अमाइड। अमाइड का फर्दर तुम क्या करोगे, हीट कर दो और पानी के साथ रिएक्शन कर दो तो तुम्हारा क्या होगा, यहां से ये टूटेगा और तुम्हारा क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आता है, ठीक है, तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है भाई लोग, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का कंसेप्ट तुम्हें अच्छे से याद होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विल बी यूज्ड इन यू में से ऑलमोस्ट ऑल चैप्टर्स, लाइक तुम्हारा हेलो एल्केन में भी होगा, एल्कोहल वगैरह में भी हो गया, इसमें भी हो गया, अमाइंस में भी होगा। कैसे होगा देखो ध्यान से। तो ये मान लो, इसका मैं थोड़ा मैकेनिज्म भी समझा देता हूं ताकि तुम लोगों को दिक्कत ना हो, क्योंकि इसके मैकेनिज्म के बेसिस पे कई बार क्वेश्चंस आते हैं। जैसे RMgX है, तो पता मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, तो मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, तो यहाँ पे मान लो प्लस चार्ज है, ये माइनस, ये भी माइनस, ठीक है। तो होता क्या देखो, कार्बन और ऑक्सीजन में कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन है, तो ये इधर क्या है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। इस चीज का ध्यान रखना। तो नेगेटिव वाला क्या करेगा, पॉजिटिव पे अटैक करेगा, और पॉजिटिव वाला किस पे होगा, नेगेटिव पे अटैक करेगा। तो इसीलिए क्या हो गया तुम्हारा, वो बाद में देख लेना। तो तुम्हारा C है, यहाँ पे मान लो, यहाँ पे आ गया तुम्हारा R, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड O, ये O जो है इधर आ गया MgX। क्या आ गया बच्चा लोग, MgX, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो भैया हाइड्रोलिसिस जरूर होगा, पानी के साथ रिएक्शन जरूर करेगा। पानी के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा तुम्हारा, क्या ये H+ एंड OH- है ना, तो तुम्हें क्या करना बच्चा लोग, ये O- से प्लस, यहाँ ये तोड़ोगे, H इधर जोड़ दो, OH इधर, तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे देखो RC≡O OH, ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये MgX है ना, तो OH इधर चला गया, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, MgX, और ये हो गया OH। इसको बीच में लिख दो MgOHX, कोई दिक्कत है। यही बताया कि भाई लोग तुम्हारा पहले क्या बनेगा, एक तुम्हारा इसे अटैक कह दो, ये बनेगा, उसका बस पानी के साथ रिएक्शन करके तुम्हारा क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड। क्या कोई दिक्कत, एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। ओके, नाउ सिमिलरली आप कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शंस की बात कर लेते हैं कि भैया कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शंस कैसे होते हैं। केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस में सबसे पहले हम बात करते हैं एसिडिटी। अब एसिडिटी तो क्या करेगा, बेस से रिएक्शन करेगा। अब बेस से रिएक्शन करेगा तो क्या है, RCOH है, तो सोडियम क्या है, तुम्हें पता है, अगर याद हो किसी को कि सर कि मेटल जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है, ऐसा बेसिक इन नेचर होता है। तो ये बेस और एसिड रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा RCOONA। ये भी सेम ही करेगा, H2O निकल जाएगा तो क्या बनेगा, RCONA। यहाँ से इवन सबों में यही बनेगा, RCOONA, ठीक है। बट एक चीज याद रखना, जब बाइकार्बोनेट के साथ करेगा ना बच्चा, यहाँ पे क्या है, पानी भी निकलेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगा। कैसे, पानी भी निकलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड। अगर तुम्हें पता करना है कि कोई एसिड है कि नहीं है, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, बेस के साथ, वो भी क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराया, तो अगर मान लो कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स निकले या वेपर्स निकले, तो तुम डायरेक्टली बोल सकते हो गैस निकल रही है, तो तुम क्या बता सकते हो, हाँ कि भाई जो ये बंदा है वो क्या है, एसिड है। क्या कोई दिक्कत है, नहीं। अब इसके बारे में जो एसिडिटी है ना, ये थोड़ा अलग से पढ़ लेना, क्योंकि एसिडिटी बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि एक क्वेश्चन आता है एसिडिटी का, ठीक है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड है तो यहाँ से एसिडिटी, अमाइन से बेसिसिटी आता है। तो लेकिन मैं फिर भी एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ, इसको तुम अलग से पढ़ लेना, क्योंकि मैं रिएक्शंस बता रहा हूँ सारे के सारे। तो पहली बात तो तुम्हें पता होना चाहिए, अगर कहीं पर भी कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर वहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, क्या लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का मतलब तुम्हारा नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, हेलोजन लगे हैं, फ्लोरीन वगैरह लगे हैं, तो वो तुम्हारा ज्यादा एसिडिक होगा, मोर एसिडिक। आप बोलोगे ऐसा क्यों है, देखो ध्यान से, जब कभी भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो यहां से क्या होगा, ये जो तुम्हारा O और H के बीच में, देखो ध्यान से, ये बॉन्ड वीक हो जाएगा, H+ इजिली लूज हो जाएगा। बट वहीं पर ही क्या हुआ, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये डोनेट कर रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, बढ़ेगी तो H को स्ट्रांगली पकड़ के रखेगा। सोचो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, O पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी, तो ये क्या करे, स्ट्रांगली H को पकड़ के रखेगा, H को छोड़ेगा नहीं, तो वीकर एसिड, वीक एसिड।
तो इस चीज का ध्यान रखोगे, क्या कोई दिक्कत? ये थोड़ा सा अलग से पढ़ लेना, ठीक है। नाउ रिएक्शन विद PCl3 PCl5 SOCl2 अल्कोहल वाला चैप्टर का है। कहीं पर भी अल्कोहल आ जाए, PCl5 है ना, तो OH हट के क्या हो जाएगा Cl। यहाँ पे भी क्या PCl3 में OH हट कर क्या हो जाएगा Cl। यहाँ पे भी क्या है, अच्छा ये बहुत अच्छा मेथड क्यों है, क्योंकि देखो जब इसका रिएक्शन होता है RCOCl सल्फर ट्राइऑक्साइड तुम्हारा क्या है, और HCl, ये दोनों के दोनों क्या है, गैसेज इन नेचर है। क्या है, गैसेज इन नेचर, तो इजीली क्या होता है, इवेपोरेट हो जाते हैं, ठीक है बच्चा लोग। नाउ ओके, रिएक्शन विद अमोनिया सेम चीज। अब खुद बताओ, कार्बोक्सिलिक एसिड है, अमोनिया क्या होता है, बेस होता है, ये तुम्हारा एसिड है। एसिड बेस आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, सॉल्ट बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, यस। तो इसमें क्या हुआ, ये H+ लूज करेगा, ये H+ गेन करेगा, इसने H+ लूज किया, इसने H+ गेन किया, तो बना CH3CO NH4 पॉजिटिव, दैट इज कॉल्ड अमोनियम एसिटेट सॉल्ट। अमोनियम एसिटेट सॉल्ट। इसको हीट करोगे तो क्या होगा बच्चा लोग, इसमें से H2 निकल जाएगा और तुम्हारा क्या हुआ, CH3CO NH2, इट इज कॉल्ड अमाइड। क्या बन गया तुम्हारा, अमाइड। इसी की एक रिएक्शन है, देखो ध्यान से, एसिड एसिड बेस। अब बोलोगे सर यहाँ पे तो एक ही अमोनिया, बच्चा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना एक का मतलब इन्हें एक है, क्योंकि तुम सोचो कोई रिएक्शन कर रहे हो तो बहुत सारा अमोनिया ही डाल रहे हो, तो बहुत सारा अमोनिया है, ठीक है। तो तुमने ये डाला तो यहाँ पे भी क्या हुआ, सॉल्ट बनेगा, यहाँ पे भी सॉल्ट बनेगा। तो देखो यहाँ पे क्या बना, CO NH4 प्लस, CO NH4 प्लस। क्या कोई दिक्कत है, ऑल ओके। नाउ इसका नाम पता है तुम लोगों को, इसका नाम है थैलिक एसिड, ठीक है। अब आगे सुन लो, इसको दोबारा तुमने क्या किया, हीट किया, तो यहां से देखो, यहां से NH4 देखो, 2 हाइड्रोजन यहां से, 1 ऑक्सीजन, H2O निकल गया, यहां से भी H2O निकलेगा, तो तुम्हारा ये बन गया। तो ये तुम्हारा क्या बन गया बच्चा, थैलामाइड। क्या बन गया इसका नाम, थैलामाइड। अब इसको भी हीट करोगे ना, तो देखो यहाँ 2 NH2 है ना, यहाँ पे NH2, तो यहाँ से एक NH3 निकल गया, NH3 निकल जाता है स्ट्रॉन्ग हीटिंग पे, तो ये बन जाता है तुम्हारा थैलीमाइड। थैलामाइड, थैलीमाइड, लड़का है या मान लो लड़का है, लड़की है, ठीक है। ये थैलामाइड है, थैलीमाइड है, ठीक है। तो इस चीज का इसका इंपॉर्टेंस है, ठीक है। एक याद है गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, उसमें यूज होगा अगले चैप्टर में। नाउ रिडक्शन क्या है, अगेन कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करोगे तो बच्चा लोग पहले बनेगा एल्डिहाइड, उसका भी रिडक्शन करोगे तो बच्चा क्या बनेगा, अल्कोहल। बट अगर मान लो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट डाल दो, क्या करोगे, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, तो डायरेक्टली क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, डायरेक्टली अल्कोहल। अगर मैं वीक डालता तो बीच में क्या बनता, RCHO बनता, एल्डिहाइड बनता। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट तो LiLH4 डाला, साथ में वाटर, डायरेक्टली क्या बनेगा तुम्हारा, RCH2OH। क्या कोई दिक्कत है, अल्कोहल। नाउ B2S6 पता है किसी को, अगर याद हो, डाइबोरेन, ठीक है। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ठीक है, वो भी किसमें, अल्कोहल वाले चैप्टर में, तो कोई नहीं। नाउ इंपॉर्टेंट है डी कार्बोक्सिलेशन। डी मतलब अच्छा रिमूवल, कार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बोक्सिल ग्रुप का। तो यहां पे क्या करना है, तुम्हें कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं लेना, RCOOH नहीं लोगे। अगर ये आ भी जाएगा तो भी यही बनता है। इसके बाद क्या करोगे, देखो ध्यान से, यहां से क्या होता है, देखो NaOH है ना, तो क्या करोगे ध्यान से, ये पूरा का पूरा ये निकल जाएगा, NaOCONA। तो अब निकल गया, तो कितने सोडियम है सर, 2 सोडियम है, Na2। ऑक्सीजन कितने हैं, 3 है, कार्बन है, तो यहाँ पे बना Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट निकल जाएगा, और साथ में क्या होगा, ये H इधर जुड़ जाएगा, तो RH। ये क्या बना, एल्केन। एक चीज नोटिस कर रहे हो कि सर यहाँ पे मान लो ये जो तुम्हारा क्या है, कितने भी कार्बन हो, लाइक CH3 में यहाँ पे ले लेता हूँ COONA, ठीक है बच्चा, कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। इसका बाद तुम NaOH कर दो, साथ में CaO कर दो, ठीक है। तो यहां से क्या, ये पूरा का पूरा ये निकल गया, तो कितने, 1 कार्बन निकल गया ना, तो तुम्हारा एल्केन बन रहा है विद 1 कार्बन लेस देन इट्स पेरेंट चेन। जो पहले पेरेंट चेन था उससे 1 कार्बन कम वाला एल्केन बन रहा है, तो 1 कार्बन कम वाला एल्केन, ठीक है, याद रहेगा। याद रख लेना। दूसरी बात, इसे बोलते हैं बच्चा सोडा, इसे बोलते हैं लाइम। तो ये क्या डाला इनडायरेक्टली, डिकार्बोक्सिलेशन में डालोगे सोडा लाइम। क्या डालोगे, सोडा लाइम। कोई दिक्कत है भाई लोग, थोड़ा एक्टिव, क्योंकि एग्जाम आ रहा है। अब तुम अभी भी थोड़ा सा ऑनेस्ट हो जाओ, ठीक है, क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं
कि आप एग्जाम के टाइम पे पढ़ोगे, ज़्यादा टाइम है नहीं, बिकॉज आफ्टर अ सर्टेन टाइम यू विल बी रीडिंग अबाउट, मतलब स्टडिंग अबाउट तुम्हारा क्या है, तुम्हारा फिजिक्स वगैरह पढ़ रहे होगे, तो इनडायरेक्टली तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें केमिस्ट्री वगैरह अभी से ही थोड़ा सा करना शुरू करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि पहला तुम्हारा फिजिक्स का ही है। आगे सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि जब तक लास्ट तक आते हैं ना तो बच्चे लोग में इस वाले रिएक्शन को स्किप कर देते हैं, लेकिन इसी से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है, दैट इज HVZ, या बोल सकते हैं हेल-वोल्हार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन। हेल-वोल्हार्ड-जेलेंस्की में क्या होता है, देखो बच्चा लोग, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसके साथ में जो अल्फा कार्बन है, ठीक है, यहाँ पे बस एक X लग जाता है, यहाँ पे देखो COOH है ना, इसके साथ में एक H को हटा के X लग जाता है, तो तुम्हारा क्या है, X कैन बी क्लोरीन एंड ब्रोमीन, X टू रेड फॉस्फोरस के साथ, इसको बोलता है बच्चा है अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। CH3 है, CH2 है, COOH है, मान लो यहाँ पे मैंने लिखा बच्चा क्या, Cl2 रेड फॉस्फोरस, तो तुम्हें क्या करने का, अल्फा पे एक हाइड्रोजन एक हेलोजन लगा देने का, ठीक है बच्चा, याद रहेगा, गुड। चलो आगे चलते। हाँ, रिंग सब्स्टिट्यूशन इजी है, मैं पहले बता दूं क्यों, क्योंकि ये रिएक्शन तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है, कैसे पढ़ा हुआ है, लेकिन हमेशा देखो ये क्या है, नाइट्रेशन है, ये तुम्हारा ब्रोमिनेशन है, या हेलोजिनेशन मान लो, तुम्हें खुद नहीं पता, सर ऑर्थो पैरा पे लगता है, यस ऑर्थो पैरा पे लगता है, बट ध्यान से सुनना, COOH इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, याद रखोगे, याद रखोगे, COOH इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, या तुम्हारा यहाँ एल्डिहाइड आ जाए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना, ये बच्चा मेटा डायरेक्टिंग होता है, ये ऑर्थो, ये पैरा, ये मेटा, इन दोनों पे क्या करोगे, मेटा पे ही लगाओगे। बच्चों को आदत होती है ऑर्थो पैरा पे लगाने की और गलत करके आ जाते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखना। इन नाइट्रेशन से क्या बनेगा, NO2 पॉजिटिव, ये जाएगा मेटा पे लगेगा, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या है, M नाइट्रो बेंजोइक एसिड, यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे Br पॉजिटिव बनता है, अब बोलो कैसे बनता है, ये जनरली क्या है, Br है, ये नेगेटिव क्या है, ये पॉजिटिव, इस नेगेटिव, हर किसी को लगता है हेलोजन नेगेटिव अटैक करता है, बच्चा नहीं, FeBr3 क्या करेगा, ये जो FeBr3 इस नेगेटिव को ले लेगा, इट इज लुईस एसिड, तो तुम्हारा Br पॉजिटिव ही बचेगा, Br पॉजिटिव जाएगा, तुम्हारा H को हटा के खुद आ जाएगा, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो ये क्या है, M ब्रोमो बेंजोइक एसिड, ठीक है, ओके। सुन लो बच्चा लोग, तो कुल मिला के इट वॉज ऑल अबाउट कि भैया कैसे ये चैप्टर तुम्हें कवर अप करना है, तो आई होप कि सबने जल्दी जल्दी रिवाइज कर लिया होगा, तो प्लीज अगर जिसने रिवाइज नहीं करा उसको थोड़ा सा आराम से स्लो वे में देख ले कि कैसे, भैया ये रिएक्शन तो मस्ट है, और क्योंकि भाई एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड अगर मैं नॉर्मल क्लास में करवाऊं तो अच्छा खासा टाइम लगा है, ठीक है, 2-3 हफ्ते, मतलब कि एक हफ्ते में 3 क्लास है, तो उसके हिसाब से तो काफी लंबा, उससे ज्यादा भी हो सकता है क्वेश्चंस करते हुए। तो यहाँ पे क्या है बच्चा, ये तो जल्दी से 1 घंटे में होगा, तो 1 घंटे में होने का मतलब क्या है कि ये तो बहुत कुछ चीजें स्किप है, ऑब्वियसली स्किप है, ठीक है, जल्दी जल्दी तुम्हें इस चैप्टर को क्या करना है, रिएक्शन को रिवाइज करना था, अगर किसी को पूरा चैप्टर भी नहीं पढ़ना ना तो इनको एटलीस्ट कर ले, ठीक है, इनमें से गारंटीड मैं लिख के दे रहा हूं, जितने भी मैंने बता रहा हूं उनमें से क्वेश्चंस आएंगे आएंगे आएंगे, ठीक है ना। सबसे पहले देखो चीजों को पढ़ना है क्या, कि कैरी आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन्स, इथेनॉल तो BO2 इनल एंड प्रोपोनिक एसिड तो इथेन, 2025 में आया है, लास्ट तक वीडियो देखना क्योंकि 2025 के लास्ट में भी क्वेश्चन दिए, क्योंकि तुम लोग बस जल्दी जल्दी थोड़ा थोड़ा देख के खत्म, ठीक है ना। इथेनॉल तो BO2 इनल, ठीक है, इथेनॉल तो BO2 इनल का मतलब क्या है, इथेनॉल पहले बना लो, जब कभी भी रिएक्शन करोगे तो कैसे करोगे, पहले इथेनॉल बना लो, CH3CHO, तुमने बना लिया इथेनॉल, क्या कोई दिक्कत है बच्चा लोग, पहले तुमने इथेनॉल बना लो, उसके बाद क्या बोला है, BO2 इनल, BO2 इनल का मतलब CH3CH डबल बॉन्ड CHO, BO2 इनल हो गया, मतलब कि पहले, अगर तुम कैसे याद रखोगे ये भी बता देता हूं, पहले देखो ब्यूट मतलब 4 कार्बन बना दो, दूसरे कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड है, और तुम्हारा एल्डिहाइड, ठीक है, तो ये हो गया CH3CH, यहाँ पे भी H ले लेता हूँ, 1 2 3 4, हाँ BO2 इनल। अब खुद सोचो, अगर किसी को याद हो एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन में क्या हुआ था बच्चा लोग, अगर किसी को याद ना भी हो तो चलो मैं बताता हूँ, 2 कार्बन थे, उसका जो प्रोडक्ट बना उसमें कितने कार्बन आए, 4, कितने आए 4, CH3CH डबल बॉन्ड CH CHO, आए कि नहीं आए,
और उसमें क्या है, याद रखना कभी भी इनल कंपाउंड आ जाए, क्या आ जाए, इनल, ब्यूट 2 इनल, हाँ कि ना, ठीक है। तो तुम्हारा क्या है, 2025 में आया है बच्चा, ठीक है। तो इसका मतलब तुम्हें कुछ नहीं करना, इथेनॉल लिखोगे, ब्यूट 2 इनल लिखोगे, और बीच में बस एक ही चीज लिखोगे, डाइल्यूट NaOH। क्या लिखोगे, डाइल्यूट NaOH, और दूसरा क्या है, हीट। क्या करोगे, हीट। बोले सर इतने में हमें मार्क्स मिल जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन बच्चा लोग फिर भी तुम लोग, कन्वर्जन आया है कितने का है एग्जैक्टली पता नहीं, तो तुम बस एक काम और कर लेना कि CH3 है, CHO, पहले तुम क्या कर दो, डाइल्यूट NaOH लिख दो, डाइल्यूट NaOH से ये बना दो ताकि मार्क्स कहीं नहीं कटे, C डबल बॉन्ड, ये CH3, मैंने क्या बताया था, इसका दो एक साथ लिख दो, CH, यहाँ पे CHO लिख दो, मैंने बोला एक तरफ OH कर दो और बीच में जोड़ दो, याद आया, ठीक है। ये बना, फिर इसको हीट कर दो बच्चा, यहाँ से H2O निकल जाएगा और तुम्हारा क्या बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा दैट इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH। क्या कोई दिक्कत, ये तुम्हारा हो गया ब्यूट 2 इनल, ठीक है। उसका बाद बोला प्रोपेनोइक एसिड तो इथेन, बच्चों वाला है, प्रोपेनोइक एसिड तो इथेन, प्रोपेनोइक एसिड बनाओ, CH3 COOH है, गलत, ये सर 3 कार्बन है ना, 3 CH3 CH2 COOH, प्रोपेनोइक एसिड। उससे पहले क्या बनाना है तुम्हें, इथेन बनाना है, तो क्या करना है, ऊपर लिख दो इथेन, यहां पे मान लो CH3 मैंने क्या बताया था, कोई भी एसिड ले लो, कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें से तुम्हें क्या एल्केन बनाना है, एक कार्बन कम बनाना, कार्बोक्सिलिक एसिड हट गया ना तो डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन में क्या करना है, पहले देखो बच्चा लोग इसको NaOH से रिएक्शन करा दो, तो पहले क्या बनेगा, ये बनेगा CH3 CH2 CONA बनेगा, ठीक है, ये बनेगा। उसके बाद जाके रिएक्शन करा दो किसके साथ, सोडा लाइम, NaOH एंड CaO, हीट, तो यहां से क्या होगा, मैंने बताया ये निकल जाएगा, तुम्हारा एल्केन बन जाएगा। क्या कोई दिक्कत है, इजी है कि नहीं है, सीधा सीधा क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इस वाले क्वेश्चन पे जाने से पहले थोड़ा सा एक काम करते हैं, इसको क्रॉप कर लेता हूं। यहाँ पे जो क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, एन एल्कीन A with a molecular formula C5H10 or ozonolysis gives a mixture of two compounds B and C. Compound B gives a positive Fehling test and also react with iodine and NaOH solution. Compound C does not give a Fehling solution test but forms iodoform. Identify the compound ABC. भाई लोग पहले ध्यान से सुनना बच्चा, यहां पे क्या है, जो तुम्हें दे रखा है एक एल्कीन है, पहले तो एक फ्लो चार्ट बना लो, एल्कीन A है तो यहां पे तुमने क्या है A लिखा। अब उसका जनरली क्या हो रहा है, जिसका फॉर्मूला क्या है C5H10 है, ठीक है। अब जनरली इसका ओजोनोलिसिस हो रहा है, ओजोनोलिसिस का मतलब क्या हो रहा है बच्चा लोग, ये रिएक्शन कर रहा है O3 से, तो पूरा ही लिखोगे O3 Zn/H2O, तो ओजोनोलिसिस हो रहा है, उससे वो दो चीज बना रहा है, कंपाउंड B प्लस कंपाउंड C। अब नाउ कंपाउंड B गिव्स पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट, ये वाला बंदा क्या बच्चा, फेलिंग टेस्ट दे रहा है, ये वाला फेलिंग टेस्ट दे रहा है, और ये वाला एंड ऑल्सो रिएक्ट विद आयोडीन, तो ये क्या कर रहा है, फेलिंग टेस्ट भी दे रहा है और तुम्हारा क्या है, आयोडीन एंड NaOH से भी रिएक्शन कर रहा है, मतलब हेलोफॉर्म टेस्ट भी दे रहा है, ठीक है। जो C है, C डज नॉट गिव अ फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट बट फॉर्म्स आयोडोफॉर्म, ये जनरली क्या करेगा, फेलिंग टेस्ट नहीं दे रहा बट आयोडोफॉर्म दे रहा है, ठीक है, आयोडोफॉर्म दे रहा है। ओके, उन्होंने बोला ABC निकालो। अब पहले तो सारे शांति से देखो, ध्यान से समझना, क्या समझना है कि जो C5H10 का है ये तुम्हारे पास एल्कीन है। अब थोड़ा दिमाग लगाओ कि एल्कीन कौन सा है, तो तुम में से कोई सोचेगा सर CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ओके, या तो तुम बोलेगा 3 ऑप्शन है, 2-3 ऑप्शन है, तुम क्या बोलोगे कि सर CH3 CH2 CH, तुम्हारा क्या है, यहां पे आ जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2, एक एल्कीन ये वाला है, ठीक है। लेकिन इस वाले एल्कीन में एक दिक्कत है बच्चा, जब इसका तुम्हारा क्या होगा, जब ओजोनोलिसिस होगा, ओजोनोलिसिस में टूट के O लगेगा, O लगेगा, इनमें से कोई भी तुम्हारा क्या है, फेलिंग टेस्ट नहीं देगा। फेलिंग टेस्ट के लिए क्या होना चाहिए, मतलब सॉरी कि दोनों फेलिंग टेस्ट देगा बट इनमें से कोई भी आयोडोफॉर्म नहीं देगा। फेलिंग टेस्ट दोनों देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एल्डिहाइड बना, यहाँ पे भी एल्डिहाइड बनेगा, बट आयोडोफॉर्म नहीं मिलेगा। आयोडोफॉर्म के लिए क्या खासियत है
कार्बोनाइल के जस्ट में मिथाइल ग्रुप हो तो ये वाला, तो इससे एक चीज समझ में आई कि ये वाला तो है नहीं। फिर दूसरा ऑप्शन क्या है सर, CH3 CH CH2, ठीक है, CH CH2 CH3, एक ऑप्शन ये है। अब इसको भी समझना, यहां पे तुमने ओजोनेसिस किया तो ओजोनेसिस में क्या था, ये टूटेगा, तुम्हारा क्या बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस इस वाले में क्या होगा OH CH2 CH3, ये दोनों। अब देखो भैया यहां पे क्या, कार्बोनाइल के साइड में मिथाइल ग्रुप है तो आइडोफॉर्म देगा, एल्डिहाइड है तो फेलिंग भी देगा, बट यहां पे भी एल्डिहाइड है तो ये भी तो फेलिंग देगा। यहां पे बोला कि जो C कंपाउंड ऑफ फेलिंग नहीं दे रहा, इसका मतलब ये क्या होना चाहिए, ये अगर फेलिंग नहीं दे रहा तो कीटोन होना चाहिए, क्योंकि तुम लोगों को पता है एल्डिहाइड फेलिंग टेस्ट देता है, कीटोन फेलिंग टेस्ट नहीं देता। कोई दिक्कत है बच्चा, अगर दिक्कत है थोड़ा पीछे देख भी लेना, ठीक है। तो इसका मतलब जो तुम्हारा दूसरा एल्केन है, माय मिस्टेक, डबल बॉन्ड C, ये वाला एल्कीन है। ये वाला एल्कीन होने में फायदा क्या है, देखो ध्यान से, इसमें फायदा ये देखो, यहां पे टूटा, यहां पे जो तुम्हारा बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये बना, यहां से क्या बनेगा C डबल बॉन्ड O CH3। देखो बच्चा ये वाला क्या है, एल्डिहाइड है, पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट देगा। ये वाला क्या है, कीटोन, फेलिंग टेस्ट नहीं देगा बट आइडोफॉर्म देगा ना। आइडोफॉर्म में क्या होगा, मतलब ये वाला जो बंदा है ये फर्दर रिएक्ट करेगा, तो मैंने बताया था एक CH3 क्या होगा, ये वाला कंपाउंड बन जाएगा COONA, जब एक किसके साथ होगा NaOH एंड I2 के साथ, और साथ में CHI3 बनाएगा। और CHI3 क्या था, येलो PPT, जो बताता है कि भैया ये आइडोफॉर्म दे रहा है। तो एक तुम्हारा क्या हो गया, तुम्हारा ये वाला हो गया, ये एल्कीन हो गया। एल्कीन में भी कौन सा है बच्चा, 2 मिथाइल ब्यूट 2 दूसरी बात क्या है, इथेनॉल होगा, और ये क्या है प्रोपेनोन, क्या है ये तुम्हारा प्रोपेनोन, समझ में आया, ठीक है, ये तुम्हारा हो गया, ठीक है। देखो 2025 में क्वेश्चन आ रखा है, तो तुम्हें ये आइडिया लगना चाहिए क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं। ऐसे वर्ड प्रॉब्लम्स टाइप के आएगी, A से B, B से C, तो कन्वर्जन आते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं ना, यहां पे क्वेश्चन है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड A है हैविंग द मोलिकुलर फॉर्मूला C3H8O। तो सबसे पहले लिख लो कि एक फॉर्मूला A है, ठीक है। नाउ इसका रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, तुम्हारा कॉपर के साथ हो रहा है, कॉपर एट 573 केल्विन, ठीक है। इसका फॉर्मूला दे रखा है, हाँ C3H8O, ठीक है। और उससे क्या बन रहा है, एक कंपाउंड B बन रहा है, चलो ठीक है। B डज नॉट रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन, डज नॉट रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन मतलब क्या होना चाहिए, ध्यान से सुनना, मतलब ये तुम्हारा क्या है, B तुम्हारा एल्डिहाइड नहीं है, एल्डिहाइड नहीं है तो क्या होगा, फेलिंग टेस्ट भी नहीं देगा, फेलिंग टेस्ट भी नहीं देगा, ठीक है। बट गिव्स द येलो PPT, ठीक है, ऑफ द कंपाउंड C विद I2NaOH, बट ये क्या कर रहा है, आइडोफॉर्म दे रहा है। आइडोफॉर्म देने का मतलब क्या हुआ बच्चा, कि भैया कीटोन ग्रुप है, या तो एल्डिहाइड होता है कीटोन, लेकिन ये देखो एल्डिहाइड तो है नहीं, तो इसका मतलब B क्या है, कीटोन है। अब तुम में से सारे नमूने सोचो कि जो तुम्हारा अल्कोहल है, अल्कोहल से कीटोन कब बन सकता है, जब वो सेकेंडरी अल्कोहल हो, CH3 CH, यहां पे OH होता, ठीक है, ये है। इसका तुम क्या करोगे, कॉपर के 573 के एलिमेंट पे क्या है, डिहाइड्रोजनेशन, यहां से H और यहां से H निकल जाएगा, तो तुम्हारा क्या बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, कीटोन है, तो तुम्हें पता है कीटोन क्या फेलिंग टेस्ट नहीं देता। बट ये देखो कार्बोनाइल के जस्ट साइड में मिथाइल ग्रुप है, या ये वाला मिथाइल ग्रुप है, तो दोनों में से कोई सा भी तुम तोड़ सकते हो, तो ये यहां से टूट के क्या आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो I2NaOH के साथ क्या होगा बच्चा लोग, यहां से बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O ONA प्लस ये वाला बन जाएगा CHI3 येलो कलर्ड PPT। कोई दिक्कत है, समझ में कितना इजी से क्वेश्चन आते हैं। चलो 2023, अब एक और चीज सुन लो, ओके। यहां पे जो क्वेश्चन है, an alkene A with molecular formula C5H10O on ozolysis give mixture of 2 compound। वो बच्चा ये तो सेम ही क्वेश्चन है, देखो मुझे बताने किस ईयर में आया, बट थिंक अबाउट, ये और ये क्वेश्चन सेम ही है, बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इनडायरेक्टली क्या है,
ओजोनोलिसिस वाला, फैलिन टॉलेंस, और उसके साथ साथ में एक और चीज है दैट इज योर आइडोफॉर्म टेस्ट। ये थोड़ा सा सही से कर लेना, ठीक है। चलो तो इसको स्किप करते हैं। तो बच्चा यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन क्या है, ए बी सी आर 3 नॉन साइक्लिक फंक्शन आइसोमर्स ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, ठीक है। और यहां पे तुम्हारा क्या रखा है, पहले बात तो ए बी सी क्या है, तुम्हारा फंक्शनल आइसोमर्स है, किसके साथ, फंक्शनल आइसोमर्स तुम्हारा क्या है, कार्बोनाइल कंपाउंड का, C4H8O। तो ये तुम्हारा एक फॉर्मूला C4H8O, ये तुम्हारा क्या एक फॉर्मूला है, ठीक है। और उसके इन्होंने बोला 3 आइसोमर्स बन रहे हैं। 3 आइसोमर्स मतलब यहाँ पे एक A आइसोमर, एक B आइसोमर, एक C आइसोमर, हमें नहीं पता। अब फंक्शनल आइसोमर में क्या है, उसने बोला A और C गिव पॉजिटिव टोलेंट टेस्ट। अब तुम सबों को पता है टोलेंट टेस्ट कौन देता है, केवल एल्डिहाइड। कौन देता है, एल्डिहाइड, कीटोन नहीं देता। तो A और C तो भाई लोग ये एल्डिहाइड है, चलो ये भी एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड। दूसरी बात बोल रहे हैं जो B है डज नॉट गिव टोलेंट बट पॉजिटिव आइडोफॉर्म दे रहा है। तो भैया आइडोफॉर्म तो कौन देता है, या तो तुम्हारा एल्डिहाइड है तो कीटोन। अब लेकिन अब B तुम्हारा एल्डिहाइड है नहीं, तो ये क्या हो गया तुम्हारा कीटोन। अब तुम क्या करोगे, आइडोफॉर्म टेस्ट देने के लिए भी एक खासियत है कि भैया C11O के साइड में क्या होना है, CH3। तो पहले बात तो A मान लो तुम्हारा, ये मान लो प्रोडक्ट है CH3 CH2 CH2 CHO, ये बन सकता है। इस वाले में क्या कीटोन में CH3 C11O CH2 CH3। अब बोलोगे कहीं पर भी लिख दो, बस ये मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, ठीक है, तभी आइडोफॉर्म देगा। अब ये एल्डिहाइड, अब एल्डिहाइड क्या करे, उधर करे, एक ही मतलब है। तो एक एल्डिहाइड ये बन सकता है CH3, तुम्हारा यहाँ पे CH3, यहाँ पे हो गया CHO। ये जनरली क्या होगा, इन्होंने बोला कि B, ओके, B डज नॉट गिव टोलेंट, ठीक है ना, ये तुम्हारा आ चुका है। अब उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि B डज नॉट गिव टोलेंस टेस्ट बट गिव्स पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। आइसोमर A एंड B ऑन रिडक्शन विद जिंक अमलगम एंड कॉन्सेंट्रेटेड तुम्हारा क्या है HCl गिव द सेम प्रोडक्ट D, सेम प्रोडक्ट D दे रहा है। अब D क्या है, देखो ध्यान से, इन दोनों को तुम्हारा इसने क्या बोला है, A एंड B ऑन रिडक्शन विद जिंक अमलगम HCl गिव द सेम प्रोडक्ट D। इन दोनों का अगर रिडक्शन करा जाए तो तुम्हारा क्या होगा, सेम प्रोडक्ट आएगा। तो ऑब्वियसली यस, तुम इसको देखो ध्यान से, यहां पे जिंक अमलगम डालो HCl, ठीक है। अब मुझे बताओ जिंक अमलगम करता क्या था, अगर थोड़ा बहुत भी याद हो तो। जिंक अमलगम क्या करता है बच्चा, जहां पे एल्डिहाइड है, ठीक है, जहां पे तुम्हारा क्या है एल्डिहाइड है, वहां पे क्या है CH2 बना देगा ना, उसको रिड्यूस कर देगा। तो ये बन जाएगा बच्चा क्या, CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है। अब इसमें भी मैंने बताया कीटोन का भी अगर जिंक अमलगम से करोगे तो ये टूटेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3, दोनों तरफ HH लग जाएगा CH2 CH2 CH3। ये आइडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है, हाँ क्यों, क्योंकि ये है। इसके बाद उसने क्या बोला, राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ ABCD। तो यहाँ पे देखो बच्चा ABC, और ये तुम्हारे क्या हो गया, ये तुम्हारा दोनों के दोनों हो गया D, ये भी D ये भी D। आगे बोला आउट ऑफ ABC आइसोमर विच वन इज लीस्ट रिएक्टिव टूवर्ड्स एडिशन ऑफ HCl। इन दोनों, इन तीनों में से कौन लीस्ट रिएक्टिव है टूवर्ड HCl, तो मुझे खुद बताओ। मैंने बताया था भैया रिएक्टिविटी सीरीज में, तो क्या बताया था उसमें, एल्डिहाइड और कीटोन में से ज्यादा रिएक्टिव कौन है, ऑब्वियसली एल्डिहाइड। क्यों, क्योंकि एल्डिहाइड में एक तरफ क्या होता है C11O है और H है, तो यहाँ पे क्या होगा, कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा, तुम सोचो C11O, यहाँ पे H, तो न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर पाएगा, बट कौन नहीं कर पाएगा, कीटोन में कम होगा। तो ऑब्वियसली क्या है, कीटोन तुम्हारा क्या लीस्ट रिएक्टिव है, कीटोन तुम्हारा क्या है बच्चा लोग, लीस्ट रिएक्टिव, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ओके। यहां पे क्या बोला है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड X विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखो हर कोई क्वेश्चन DNP वगैरह हो रहा है या आइडोफॉर्म वगैरह है, तो भाई लोग आइडोफॉर्म और DNP तो अच्छे से कर लेना, कुछ भी हो जाए कोई दिक्कत है। बार बार बोल रहा हूं, जितने भी रिएक्शंस बताए सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, ठीक है। और वीडियो को लास्ट तक बनाए देखते रहना, क्योंकि लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। चलो, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड X है विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये लो X लिख दिया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है C5H10O। उसने बोला फॉर्म्स 2,4 DNP डेरिवेटिव्स, ठीक है। चलो, डज नॉट रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट। अब मुझे एक बार बताओ बच्चा,
टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट नहीं दे रहा। टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट नहीं दे रहा तो मतलब क्या है तुम्हारा कि ये तुम्हारा एल्डिहाइड नहीं है, क्या है, कीटोन है। क्योंकि भैया अब बोलोगे कीटोन क्यों है सर, आपको कैसे पता? 2,4-DNP कौन देता है? कार्बोनाइल ग्रुप ही तो 2,4-DNP देगा। अब बोलोगे कौन सा वाला टेस्ट है? भैया अगर थोड़ा सा याद करो, यहाँ पे क्या है एडिशन में, अगर रिएक्शन में मैंने बोला कि बहुत इंपॉर्टेंट है 2,4-DNP टेस्ट, ठीक है। वेट अ मिनट, ये देखो यहाँ पे ये क्या है 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, इससे क्या बनेगा, डबल बॉन्ड हट के यहाँ पे ये लग जाएगा पूरा का पूरा और तुम्हारा हाइड्रोजन बन जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो और मैंने ये बताया येलो ऑरेंज कलर का। तो आगे सुन लो क्या क्वेश्चन है। चलो तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया बच्चा, एक्स है C5H10O और ये जनरली DNP टेस्ट दे रहा है। ये जनरली क्या टॉलेंस नहीं दे रहा, बट ये क्या रहा है DNP टेस्ट दे रहा है, ठीक है। तो DNP टेस्ट है तो भैया ये लोग क्या है, ये तुम्हारा कीटोन है, एल्डिहाइड नहीं है। इसका मतलब क्या है तुम्हारा कीटोन है, एल्डिहाइड नहीं है, ठीक है। आगे सुन लो। उसके बाद बोला है कि बट गिव्स अ पॉजिटिव हाइड्रोफॉर्म टेस्ट ऑन हीटिंग विद I2, ओके, ये तो कंपाउंड। X गिव्स इथेनोइक एसिड एंड प्रोपेनोइक एसिड ऑन विग्रस ऑक्सीडेशन। क्या बोला है, X gives ethanoic acid and propanoic acid on vigorous oxidation। एक तुम्हें तो पता ही है कीटोन का ही विग्रस ऑक्सीडेशन करेंगे तभी तो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। तो इसका मतलब मान लो ये कीटोन है। अब कीटोन में कौन सा वाला, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3। अब बोलोगे ये क्यों है, समझाते। उसने बोला कि भैया यहाँ पे टॉलेंस टेस्ट नहीं देगा, क्यों, क्योंकि एल्डिहाइड नहीं है, कीटोन है। दूसरा आइडोफॉर्म देगा, हाँ आइडोफॉर्म देगा। आइडोफॉर्म के लिए क्या खासियत है, आइडोफॉर्म के लिए सर क्या है, ये देखो ये टूटेगा, ये वाला CH3 ग्रुप होना चाहिए। तो यहाँ पे आइडोफॉर्म भी दे रहा है, C डबल बॉन्ड O Na। ये बनाने की जरूरत नहीं है अगर until unless you are not asked to, ठीक है। आगे सुन लो क्या बोला है, आइडोफॉर्म भी टेस्ट दे रहा है। उसके बाद उसने बोला है कि विग्रस ऑक्सीडेशन में 2 बन रहे हैं, 2 एसिड, तो तुझे बताया KMnO4 रहता है, ठीक है। KMnO4 एसिडिक मीडियम में, ठीक है। तो वो भी क्या है अच्छे खासे तुम्हारा क्या है, तुमने बोला कि KMnO4 ले लो और उसमें क्या करोगे, यहाँ पे क्या है ये जो तुम्हारा कीटोन है ना ये पूरा टूट जाएगा, यहां से कार्बोक्सिलिक एसिड, ये पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड। जब कभी भी कीटोन है और विग्रस ऑक्सीडेशन होता है ना तो कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीवेज टेक्स प्लेस। तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड तो ये बन जाएगा CH3COH और यहां से भी क्या हो जाएगा HOOC CH2 CH3। तो ये बन गया तुम्हारा इथेनोइक एसिड और ये तुम्हारा बन चुका है प्रोपेनोइक एसिड। समझ में आया, ठीक है। उसने बोला स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन व्हेन कंपाउंड X रिएक्ट्स विद, स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन कंपाउंड X रिएक्ट विद। तो तुम्हें इसका DNP के साथ वो बनाना है। अब कैसे बनाओगे देखो ध्यान से बच्चा, इसका जनरली इन्होंने बोला DNP बना के दिखाओ। तो पहले मैं इसको थोड़ा सा इस तरह कर लेता हूं, मान लेते हैं, ठीक है कि ये तुम्हारा ये आ गया। अब DNP में क्या होगा, पहले बताओ क्या होना चाहिए सर। यहाँ पे पहली बात तो DNP होता क्या है तुम्हारा, क्या है H2N NH ये क्या है तुम्हारा, क्या है 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। अब जनरली क्या होता है यहां से H2O निकलेगा और इसके साथ जुड़ जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, आराम से ऊपर वाले में लिख दे रहा हूं CH3 CH2, ठीक है, C यहाँ पे CH3 डबल बॉन्ड NH। कोई घबराने वाली बात नहीं, ऐसे लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हो। यहाँ पे NO2, यहाँ पे NO2, तो तुम्हारा ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चा, ये देखो ये तुम्हारा 2,4-DNP है,
और यहाँ पे क्या H2O निकलेगा और ये पूरा का पूरा प्रोडक्ट ऐसे जुड़ जाएगा, ठीक है। और इसे बोलेंगे हम हाइड्राजोन, 2,4-DNP या फिनाइल हाइड्राजोन, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन समझ में आ रहा है कैसे वाले, चलो ठीक है। ओके, सेम ही क्वेश्चन टाइप का हो गया, एक ही जैसा, ठीक है। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए है हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8O गिव्स ऑरेंज रेड पीपीटी, ठीक है, विद 2,4-DNP रिएजेंट। सेम ही चीज है भाई, हमें नहीं पता कि एल्डिहाइड है कीटोन, क्यों? क्योंकि भैया डीएनपी टेस्ट एल्डिहाइड कीटोन दोनों देता है। इट डज नॉट रिड्यूस टॉलेंस, तो टॉलेंस नहीं दे रहा तो भैया एल्डिहाइड नहीं है, बट गिव येलो पीपीटी ऑफ आइडोफॉर्म, तो ये तो तुम कर लोगे, ठीक है। कंपाउंड ए ऑन रिडक्शन विद NaBH4 गिव्स, ठीक है। अब सारे ध्यान से सुन लो अच्छे से, ये बोला कि कंपाउंड ए, तो पहले आराम से फ्लो चार्ट, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ए है, चलो ठीक है, ए है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है C4H8O, आगे सुनते हैं। रिड्यूस टॉलेंस टेस्ट does not reduce tolerance, देखो does not reduce tolerance but gives yellow ppt of iodoform, ठीक है। तो मतलब ये तुम्हारा क्या कीटोन है, और कीटोन में भी क्या है, एक तरफ CH3 ग्रुप होगा, एक तरफ क्या होगा CH3, तो हो सकता है इट माइट बी CH3 C++O CH2 CH3 ये हो, ठीक है। आगे क्या बोला, A on reduction with NaBH4 gives compound B which undergo dehydration reaction on heating with concentrated H2SO4। तो इन्होंने बोला कि इसका तुम क्या करोगे, ऑक्सीडेशन कर दो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन कर दो, क्यों? NaBH4 क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, NaBH4 क्या बच्चा, रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा CH3 CH, यहां पे बन गया OH, यहां पे बन गया CH2 CH3, कोई दिक्कत? फिर आगे बोल रहे हैं which undergo dehydration reaction on heating with concentrated H2SO4। yes, ये रिएक्शन याद कर लेना, concentrated H2SO4 जनरली क्या होता है, देखो डिहाइड्रेशन रिएक्शन देता है कौन से पे, 443 केल्विन पे। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी है, तो यहाँ पे क्या होता है, देखो बच्चा, यहां से एक H यहां से भी निकल सकता है, यहां से भी, लेकिन मेजर प्रोडक्ट कहां से, यहां से निकलेगा, कम हाइड्रोजन वाले से, तो यहां से ये H2O निकल जाता है, और तुम्हारा क्या बनेगा, ये बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। आगे क्या बोल रहा है ये, ऑन हीटिंग विद H2SO कंपाउंड, ओके। फिर आगे क्या बोल रहा है, कंपाउंड C ऑन ओजोनोलिसिस, ठीक है, ओजोनोलिसिस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल ABC, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल, यस, इसका तुम ओजोनोलिसिस कर दो, O3 ZnH2O कर दो बच्चा, ठीक है, यहां पे बना देते हैं, ठीक है। तो यहां पे टूटेगा, तुम्हारा क्या बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड OH, यहां से भी क्या होगा C डबल बॉन्ड OH CH3, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल बने, हाँ बने। फिर उसने बोला ओके आइडेंटिफाई ABC, चलो ABC तुम्हारा क्या है, A रहा, ठीक है, B तुम्हारा A रहा, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या है, C ये प्रोडक्ट है, ये तुम्हारा A बन गया। उसके बाद उन्होंने बोला कि ओके, उसने बोला राइट द रिएक्शन ऑफ कंपाउंड A विद NaOH एंड NaBH4। देखो बच्चा, NaBH4 के साथ तो ये हो गया, अगर मैं इसका किसके साथ करूं, NaOH से, किससे करो, NaOH से, तो यहां से ये टूटेगा और ये क्या बनेगा, यहां पे बना देते हैं CH3 हाइड्रोफॉर्म, और ये पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड, तो पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड विल बी O सोडियम C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। क्या कोई दिक्कत है, ये तुम्हारा आइडोफॉर्म है, ठीक है, I2NaOH, ठीक है। हाँ, तो तुम्हें अच्छे से ये ध्यान से जैसे से मैं करवा रहा था वैसे देखना है, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ओके चलो आगे चलते हैं। इसके बाद बोला है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए विद अ मोलिकुलर फॉर्मूला C5H8O2, ओके, जहां से सुनना, इज रिड्यूस्ड टू N पेंटेन विद हाइड्रोजन फॉलोड बाय द हीटिंग विद NaOH एंड ग्लाइकोल, ठीक है। अब पहले सारे शांति से समझना, पहले देखो हाइड्रोजन, ओके, NaOH ग्लाइकोल, ये तुम्हारा क्या है, अगर किसी को याद हो, ये तुम्हारा बच्चा वुल्फ किश्नर रिएक्शन। वुल्फ किश्नर में क्या होता है, कहीं पर भी डबल बॉन्ड होता है, वहां पे टूट के CH2 आ जाता है, ये नॉर्मल रिएक्शन आती है। अब करे तो क्या करें, तो अब इधर देखो ध्यान से,
एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ए है विद मोलिकुलर फॉर्मूला C5H8O। इंपॉर्टेंट है ये वाला, इंपॉर्टेंट मतलब गल को अगर ऐसा वाला क्वेश्चन आएगा तो करोगे कैसे। देखो O2 है, एक ऑक्सीजन आता तो तुम बोलते एल्डिहाइड या कीटोन या अल्कोहल। दो दो ऑक्सीजन आए, अब दो दो ऑक्सीजन का ऑप्शन क्या है, पहली बात समझो, या तो एस्टर या तो कार्बोक्सिलिक एसिड या तुम्हारा परोक्साइड। परोक्साइड नाम की चीज होगी नहीं इधर, ठीक है, क्यों, क्योंकि उसमें तुम्हारा क्या हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। या तो तुम्हारा एस्टर या तो तुम्हारा क्या है, या तो तुम्हारा क्या है यू में से कार्बोक्सिलिक एसिड, या तो ये हो सकता है दो दो कार्बोनाइल ग्रुप हो, दो दो कार्बोनाइल। बोले ऐसे हो सकता है, हो सकता है। जैसे इसने बोला ये कंपाउंड है, ए फॉर्म्स डाइऑक्साइन, ए फॉर्म्स डाइऑक्साइन। अब बोलोगे ये क्या होता है डाइऑक्साइन, देखो कभी भी C डबल बॉन्ड O, तभी मैं बोल रहा कुछ कुछ चीजें ध्यान से सुनना, कभी कभी आ जाते हैं क्वेश्चंस। C डबल बॉन्ड O, इसकी रिएक्शन कर दो H2NOH, इसका नाम है हाइड्रोक्सिल अमाइन। क्या नाम है इसका बच्चा, हाइड्रोक्सिल अमाइन। तो यहां से ये H2 निकल जाता है और ये तुम्हारा बनता है CNOH। इसे जनरली बोलते हैं हम ऑक्साइन। क्या बोलेंगे इसे, ऑक्साइन। ऐसे दो ऑक्साइन बन रहे। अब दो ऑक्साइन का मतलब तो समझ में आ रहा है ना कि भैया वहां पे दो कार्बोनाइल ग्रुप है। अब कैसे हमें नहीं पता, ठीक है। A forms a diopsine with hydroxylamine and gives a positive iodoform test and tolerance test. ओके देखो बच्चा, आयोडोफॉर्म टेस्ट भी दे रहा है, टॉलरेंस टेस्ट भी दे रहा है। भाई लोग इतना बड़ा कंपाउंड है, एक साथ आयोडोफॉर्म और टॉलरेंस तो दे ही नहीं सकता। लेकिन इसका मतलब क्या कंडीशन है, तुम्हारा आयोडोफॉर्म दे रहा है तो इसका मतलब क्या, तुम्हारे पास CH3 ग्रुप है, ऐसा ग्रुप है, करेक्ट है कि नहीं। ये होगा उसके बिना तो नहीं देगा। बट टॉलरेंस टेस्ट भी दे रहा है, टॉलरेंस टेस्ट तो एल्डिहाइड देता है। इसका मतलब क्या है, CH2 CH2 1 2 3 4, मतलब यहां पे एल्डिहाइड, ऐसा कंपाउंड है, ठीक है। उसके बाद बोला है आइडेंटिफाई A, लो तुम्हारा A हो गया, ठीक है। एंड गिव्स इट रिएक्शन ऑफ आयोडोफॉर्म एंड टॉलरेंस टेस्ट। दोनों समझो, अगर मैं टॉलरेंस टेस्ट दूं, ठीक है, तो टॉलरेंस टेस्ट में क्या होता है, टॉलरेंस टेस्ट भैया एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो यहां पे क्या बनेगा, CH3 टॉलरेंस में, ठीक है। तुम्हारा क्या है CH3, ये इसको कुछ नहीं करोगे, CH3 CH2 यहां पे हो जाएगा COO, या तुम बोल दो COO माइनस, ठीक है। ये तुम्हारा बन जाएगा, प्लस तुम्हारा सिल्वर बनेगा कि नहीं बनेगा। इसमें टॉलरेंस रिएजेंट में क्या होता है, अमोनिका सिल्वर नाइट्रेट होता है, ठीक है। और उस हिसाब से तुम्हारा क्या है, तुम्हारा क्या है, एक ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट बनता है, एक सिल्वर की लेयर होती है, ठीक है। उसके बाद उसने बोला है कि आयोडोफॉर्म के साथ बताओ। आयोडोफॉर्म के साथ क्या है बच्चा, I2NaOH। ध्यान से सुनना, यहां से बनाएगा तो ये बनेगा क्या, इसको पूरे को कुछ नहीं करना, यहां पे बनाओगे CHI3 येलो PPT प्लस इस पूरे का इधर से ऑक्सीडेशन, ठीक है, H, तो यहां पे क्या बन जाएगा C डबल बॉन्ड ONA, ठीक है, CH2, ओके, CH2 CHO। क्या कोई दिक्कत है, होल ओके बच्चा लोग, ठीक है। अच्छे से देखो इनको, ओके सेम ये तुम लोग कर ही लोगे, ठीक है। क्या बोला गया है, अ कंपाउंड A ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स B अंडरगो आयोडोफॉर्म रिएक्शन टू गिव LOPPD, ओके, ठीक है, HCN टू फॉर्म कंपाउंड C, ओके। अरे मैं कितने क्वेश्चन है, क्वेश्चन करेगा तो खत्म ही नहीं हो रहे। ठीक है, चलो कर लेते। चलो क्या क्वेश्चन है, अ कंपाउंड A, एक A कंपाउंड है, चलो फॉर्मूला क्या है, C2H4O ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स B। भैया ऑक्सीडेशन हो रहा है, चलो कोई नहीं, कंपाउंड B जिसका फॉर्मूला C2H4O2। भाई लोग दिख रहा है, एक ऑक्सीजन, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन है, तो समझ में आ रहा होगा या तो एल्डिहाइड है या कीटोन है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा होगा, ठीक है। ए अंडरगो आयोडोफॉर्म रिएक्शन, आयोडोफॉर्म दे रहा है, आयोडोफॉर्म दे रहा है तो ये एल्डिहाइड है या कीटोन है, ठीक है, लेकिन दो में तो एल्डिहाइड ही होगा, तो गिव येलो PPT
एंड रिएक्ट विद HCN टू फॉर्म कंपाउंड C। तो देखो कुछ नहीं है, ए अंडरगो आयोडोफॉर्म रिएक्शन, ए आयोडोफॉर्म दे रहा है तो इसका मतलब क्या, ये है CH3CHO, ठीक है, आयोडोफॉर्म दे रहा है। तो टू गिव येलो PPT एंड रिएक्ट विद HCN टू फॉर्म कंपाउंड C, तो आयोडोफॉर्म दे सकता है। हाँ, आयोडोफॉर्म देने का मतलब ये मिथाइल ग्रुप है, इसको याद रख लो। उसने बोला HCN से रिएक्शन कर रहा है, तो HCN से रिएक्शन करने का मतलब क्या है बच्चा लो, अगर मैं बात करूं तुम्हारा, देखो ध्यान से, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, ये बोला HCN से रिएक्ट करना है। HCN का मतलब H प्लस CN माइनस, तो ये गया इधर नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, तो तुम्हें क्या करना है, CN इधर लगाना है, H इधर लगाना है, तो तुम्हारा क्या बनेगा, CH3C, यहाँ पे CN, यहाँ पे OH, ठीक है, यहाँ पे H, इसे बोलते हैं बच्चा साइनोहाइड्रिन। क्या बोलेंगे सर, साइनोहाइड्रिन। उसके बाद बोला है ओके, C ऑन हाइड्रोलिसिस, C ऑन हाइड्रोलिसिस, ओके, ये गिव्स 2-हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। यस, CN जो होता है, कहीं पर भी अगर CN आ जाए, इसका हाइड्रोलिसिस कर दो बच्चा, तो कुछ नहीं बनता, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता पूरा का पूरा, COOH, ये बन जाता, याद रख लेना, ठीक है। ये अमाइन का है लेकिन इसमें आ चुका है तो हम कर लेते हैं। तो हाइड्रोलिसिस करना है, हाइड्रोलिसिस का मतलब भैया पानी से रिएक्शन करना है एसिडिक मीडियम में, तो क्या होगा, इसका कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, तो ये बनेगा CH3CH, यहां आ गया OH, यहां पे क्या आ गया COOH, तो तुम्हारे ये क्या बन गया 1 2 3 2-हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। कोई दिक्कत है, इजी क्वेश्चन। चलो अगला, अ कंपाउंड ऑन ऑक्सीडेशन भी डज, ठीक है भाई लोग सेम ही है। चलो एक स्लाइड तो बच गई। ना राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ ABCD एंड E इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ध्यान से सुन लो, एक साथ 2-3 चीजें हो जाएगी। CH3 तो बेंजीन है, लो भाई यहां पे तुम्हारा बेंजीन हो गया। उससे बोला CH3COCl, ये तुम्हारा क्या बच्चा एसाइलेशन, कौन सा, फिडेल क्राफ्ट। कभी भी ये आ जाए और AlCl3 आ जाए तो तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए, नहीं लिख रहा तो इसे बड़ा कर देते थोड़ा सा, ठीक है ना। तो जैसे AlCl3 देखो CH3COCl, जब कभी भी AlCl3 आएगा ना तो ये टूट के देखो, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव निकल जाता है, तो तुम्हारा बनता है CH3C11O पॉजिटिव। ये जाएगा H को हटा के लग जाएगा, कहीं से भी H हटा दो, तो मान लो रैंडमली मैंने हटा दिया, तो यहाँ पे बना C11OCH3, इसका नाम है एसिडोफिनोन, तो ये बन गया A। उसके बाद बताओ जिंक अमलगम, तो कौन सी रिएक्शन है, वोल्क्रिस्नर कि तुम्हारा ये क्या है, क्लेमेंसन, ठीक है। तुम्हारा क्या है, जिंक Hg कंसिडर HCl, देखो याद करो रिवाइज करो, ठीक है। तुम्हारा क्या है, जब कभी C11O है, ठीक है, जिंक अमलगम तो क्या, ये क्लेमेंसन, जिंक अब HCl क्लेमेंसन, और तुम्हारा जब कभी भी हाइड्रोजन होगा तो वोल्क्रिस्नर, ठीक है। तो तुम्हारा ये आ जाओ लास्ट में थे नहीं, हाँ, तो ये क्या हुआ, ये टूट के यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चा, ये बन गया तुम्हारा CH2CH3, B बन गया। उसके बाद क्या बोला इन्होंने, देखो बच्चा जिंक अमलगम तुम्हारा ये बन चुका है। देखो KMnO4, ये वाला जो है KOH, मैंने बताया क्या है, याद करो कि भैया चाहे टोलिन हो, बेंजीन के ऊपर कुछ भी हो, इसका अगर तुम क्या करोगे बच्चा, इसका अगर तुम क्या करोगे, ऑक्सीडेशन करोगे KMnO4 KOH के साथ, ठीक है, तो क्या होगा, पूरा का पूरा ये टूट के यहाँ पे बेंजोइक एसिड बनेगा। तो कोक बनना चाहिए बट हाइड्रोलिसिस दे रखा है, तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या होगा, पहले होगा COO कोक, उसके बाद क्या हुआ H3O के चक्कर में क्या हो गया, ये तुम्हारा लास्ट में ये बन जाएगा बेंजोइक एसिड। क्या बन जाएगा बच्चा, बेंजोइक एसिड, तो COOH। उसके बाद यहां पे देखो, यहां पे NaOI आयोडोफॉर्म टेस्ट है, आयोडोफॉर्म तो अभी तक तो आ ही गया होगा, ठीक है। तो आयोडोफॉर्म में क्या है, कार्बोनाइल के साथ में मिथाइल है, तो ये बनेगा तुम्हारा क्या ONA,
और यहां पे बन गया बच्चा CHI3, ये लो PPT। तो ये तुम्हारा हो गया, ठीक है। ये रिएक्शन है, दिल्ली 2016 में आया है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और करा देते हैं, ठीक है। ओके, एक ही करा देते हैं। नाउ लिसन, बाकी वैसे टाइप के क्वेश्चन ही है। नाउ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए, ओके, फॉर हाइड्रोजन, हाँ ये थोड़ा सा ध्यान से सुन लो, ठीक है। क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ए है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C8H16O2। मैंने तुम्हें बोला कि C8H16O2, O2 देखते हैं क्या समझ में आएगा, ईथर है या ईथर नहीं, या तो एस्टर है या तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। हाइड्रोलाइज विद द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू गेट अ कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑलरेडी कार्बोक्सिलिक एसिड होता, दोबारा कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है, ऐसा तो नहीं चाहिए। इसका तो ऊपर वाला क्या है, एस्टर, लेकिन अभी लिख लेते हैं, हमें नहीं पता। एक ए कंपाउंड है, ठीक है, वॉज हाइड्रोलाइज्ड विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ये तुम्हें अगर पता ना हो, वही है एस्टर का, जब हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से हाइड्रोलाइज करते हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट H2SO4, ठीक है। ओके, हाइड्रोलाइज या तो लिखा होता बच्चा H2O/H+, समझ जाना, एक ही मतलब है, ठीक है। ओके, तो गेट अ कार्बोक्सिलिक एसिड बी, एक बी कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है, एक अल्कोहल बन रहा है। तो एस्टर टूटता है, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में बनता है। लेकिन हमें दिक्कत यह है ना कि हमें नहीं पता ना कैसा वाला C8 है, हमें नहीं पता एस्टर कितने कार्बन के बाद है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ C विद क्रोमिक एसिड B, ऑक्सीडेशन ऑफ C, ये लो ऑक्सीडेशन ऑफ C, ऑक्सीडेशन कर ले रहे हैं। O क्या है, विद क्रोमिक एसिड प्रोड्यूस B, ओके, इससे ये बना दे रहा है भैया। इसका अगर ऑक्सीडेशन करो ये बन रहा है, तो इसका मतलब क्या है, दोनों तरफ सेम नंबर ऑफ कार्बन है, दोनों तरफ क्या है, सेम नंबर ऑफ कार्बन है। तो नाउ इसका ऑक्सीडेशन कर रहा है तो ये, तो कार्बन का नंबर सेम होना चाहिए, ठीक है। C ऑन डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन का मतलब क्या, H2SO4 से रिएक्शन करते हैं, तुम्हारा किसमें 443। आप बोलेगा सर क्यों, क्योंकि ये तो अल्कोहल है, हमें पता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, बताया गया है। ओके, आइडेंटिफाई A B C, ओके, तो बहुत ही इजी है। ए का फॉर्मूला क्या दे रखा है, C8H16O2, ये दे रखा हमें। तो तुम्हें क्या करना है, C8H16, देखो बच्चा दोनों सेम ही है, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन करके ये बन रहा है, तभी बन सकता है जब दोनों में सेम नंबर ऑफ कार्बन है। तो तुम्हारा एस्टर कहां होगा, CH3 CH2 CH2 C11O, फिर तुम्हारा क्या CH2 CH2 CH, 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3, ओके 4, ये बन गया तुम्हारा एस्टर, ठीक है। उसके बाद बोला है इसका जब तुम क्या करोगे, H2SO4 के साथ करते हो, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा बच्चा, एक तुम्हारा यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड और यहां पे अल्कोहल बनेगा, तो तुम्हारा बनेगा CH3 CH2 CH2 COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, ये तुम्हारा B बन गया। और तुम्हारा क्या है, और साथ साथ में तुम्हारा दैट इज C क्या बनेगा बच्चा, मान लो अल्कोहल, CH3 CH2 CH2 CH2OH, ये अल्कोहल बन गया, ठीक है। ओके, नाउ ये अल्कोहल बन गया ना, ओके। फिर उसके बाद उसने बोला कि ये तुम्हारा A हो गया, ये तुम्हारा B हो गया, ये तुम्हारा C हो गया। C का अगर ऑक्सीडेशन करोगे, ये देखो क्रोमिक एसिड अल्कोहल, यही तो बनेगा ऑक्सीडेशन करने पे, यह CrO3H+ के साथ तुम्हारा सेम ही प्रोडक्ट बनेगा। तो जनरली बच्चा ऐसी वर्ड प्रॉब्लम टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें तुम्हें कन्वर्जन्स करने को मिलता है, तो ठीक है। तो तुम्हें क्या करना बच्चा, कि सारे के सारे जो रिएक्शंस है इन सबों को रिवाइज करना है, और उस हिसाब से देखोगे भैया किस टाइप के तुम्हारे कन्वर्जन्स आ रहे हैं, ठीक है। तो कोशिश करो सारे के सारे कन्वर्जन हो जाएंगे, कोई ज्यादा दिक्कत वाले नहीं है। कुछ कुछ कन्वर्जन अगर तुमसे नहीं हो रहे तो उसमें दूसरे चैप्टर्स का लेना देना है, लेकिन हाँ तुम इस चैप्टर में क्या क्या याद रखोगे बच्चा, तुम्हारा एल्डोल हो गया, कैनिजारो हो गया, वो वाले क्वेश्चन मैं जानबूझ के नहीं कराया, वो तुमसे हो जाएंगे इजीली। मेन जो तुम्हारे कन्वर्जन्स वाले क्वेश्चन है जिससे आता है, कभी 5 नंबर का आता है, कभी 4 या 3, ठीक है, तो इन सबों पे तुम्हें ज्यादा मेहनत करनी है। तो बच्चा अगर ये पूरा वीडियो तुम सही से देखोगे तो इन वाले कन्वर्जन्स में तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आई होप बच्चा तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी।
अगर इसमें फिर भी कोई तुम्हें लग रहा है कि कहीं दिक्कत है, कोई डाउट है, तो कमेंट में तुम मुझसे पूछ सकते हो। और और मुझे कौन सी वीडियो बनानी चाहिए वो मुझे थोड़ा दोबारा सजेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आई विल ट्राई टू अपलोड। हाँ, और प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, अपने दोस्तों से इसको शेयर वगैरह करो, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले नई नई वीडियोस बनाने का। ठीक है बच्चा, थैंक यू सो मच, बाय बाय।